हेलो दोस्त, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के अंदर। अब टाइम आ चुका है आपको जी सैप सिखाने का। भाई जी सैप क्या होता है? जी सैप तो हमने कभी सुना नहीं। ग्रीन सोक एनिमेशन प्लेटफॉर्म। अच्छा, तो इससे एनिमेशन बनते हैं? हाँ, इससे एनिमेशन बनते हैं। अच्छा, वेबसाइट के अंदर एनिमेशन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हो। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है भैया ये तो हम लोग नॉर्मल CSS के अंदर भी कर सकते हैं, इसमें खास बात क्या है? खास बात ये है मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि 10 लाइन का कोड आप लोग करते हो CSS के अंदर किसी भी एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए, वो आप 1-2 लाइन के अंदर आराम से कर सकते हो जी सैप के अंदर। अच्छा, हाँ, इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे इसके अंदर फीचर्स हैं, जैसे स्क्रॉल ट्रिगर, ड्रॉ एसवीजी। मतलब ये क्या है भाई, स्क्रॉल ट्रिगर, ड्रॉ एसवीजी? टेंशन मत लो, सब कुछ बताऊंगा। आई प्रोमिस, कंप्लीट जी सैप सिखाऊंगा, बिगिनर से लेके एडवांस तक कंप्लीट। ये जो हाई लेवल की वेबसाइट्स आप देखते हो आज के टाइम में, किस तरीके से उसमें हर एक एलिमेंट को एनिमेट करा जाता है, सब कुछ सिखाऊंगा। आपने सोचा होगा ये चीज़ किस तरीके से बनाई जाती है, टेंशन मत लो, आपका भाई आ चुका है। सब कुछ अच्छे से एक एक पॉइंट आपको मैं सिखाऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जी सैप के अंदर 2 वीडियो होंगे। मतलब ये जो अभी मैं प्लेलिस्ट क्रिएट करूँगा इसके अंदर 2 वीडियो होंगे। एक होगा पार्ट 1 जो अभी आप देख रहे हो, एक होगा मेरे भाई पार्ट 2 जिसके अंदर एडवांस चीज़ें होंगी। अगर किसी ने जी सैप के अंदर बिल्कुल भी थोड़ा बहुत भी कोड नहीं लिखा, उसको पता ही नहीं जी सैप किस तरीके से यूज़ करना होता है, वो बिल्कुल बिगिनर है जी सैप के अंदर, तो इस वीडियो के अंदर वो सब कुछ कवर कर लेगा बेसिक। पार्ट 1 जो ये वाला वीडियो, इसके अंदर भी प्रोजेक्ट है, आपको एंड तक देखना है, बहुत मज़ा आने वाला है। और जो पार्ट 2 है आएगा उसके अंदर भी मैंने बहुत ही एडवांस सा एक प्रोजेक्ट बना के डाला है, देखना मजा आएगा मेरे भाई। आप बोलोगे क्या बना दिया यार भाई, क्या बना दिया? अब आपको मेरे लिए एक छोटा सा काम करना है भाई, छोटा सा काम करना है, बस सिंपल सा काम है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है कंटेंट के लिए तो आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बात तो ये, अगर कोई सोच रहा है कि मुझे यार ये एनिमेशन सीखने किस तरीके से बनते हैं वेबसाइट में, वेबसाइट तो बना लेता हूँ लेकिन ये एनिमेशन किस तरीके से उसमें ऐड करने होते हैं, तो उस भैया को आप क्या कर सकते हो, ये वाला वीडियो शेयर कर सकते हो मेरे भाई। इतनी आप उसकी हेल्प कर दो, मेरी भी हेल्प हो जाएगी, उसकी तो हो ही रही है। ठीक है, ये आपको करना है, इतना सा काम करना है, और बाकी सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करना मिल जाएगा। ठीक है, अब सारी बातें हम लोग करते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, VS कोड ओपन करते हैं, वहाँ पे कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर देखते हैं, बेसिक जी सैप को सेटअप करते हैं, चीज़ें उसके अंदर थोड़ा समझते हैं, एक प्रोजेक्ट भी बनाते हैं। इतना सा काम इस वीडियो के अंदर करते हैं, मज़ा आएगा, देखना। चलते हैं, आ जाओ मेरे भाई। तो भाइयों, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब क्या करते हैं, कुछ बेसिक पहले सेटअप करते हैं, उसके बाद में हम लोग अपनी आगे की जर्नी को तय करते हैं और जी सैप को अच्छे से कवर करते हैं। देखो, तो मेरे पास यहाँ पर एक फोल्डर है YT वेबसाइट्स, इसके अंदर 2 फोल्डर ऑलरेडी बने पड़े, एक तीसरा और बनाऊंगा मैं। तो मैं लिखूँगा Ctrl+Shift+N प्रेस करा, ये चीज़ मेरे पास आई। मुझे बोल रहा फोल्डर का नाम क्या है, तो जी सैप एंड मैं ट्यूटोरियल कर देता हूँ। इसके अंदर एंटर होते हैं और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अपना VS कोड ओपन कर लेता हूँ इस वाले फोल्डर पे। ओके, बाय द वे, किसी को पता नहीं है भाई VS कोड क्या चीज़ होती है। ये बेसिक सा एक टेक्स्ट एडिटर है जहाँ पे हम लोग अपना कोड टाइप करेंगे। अच्छा, कहाँ से डाउनलोड करना है इसको बताता हूँ मैं। देखो, ब्राउजर पे आओ, लिखो VS कोड डाउनलोड पर, ये फर्स्ट वाली वेबसाइट आती है, इसको ओपन करो। यहाँ पे आपको इसके अंदर बटन्स मिलेंगे, आपको अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करना है, डाउनलोड कर लेना है। किसी भी नॉर्मल गेम को आप लोग इंस्टॉल करते हो वैसे ही सिंपल नेक्स्ट 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 करके आराम से अपने कंप्यूटर पे इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो आपको सिंपली यहाँ पे आना है, देखो यहाँ पर आना है, ये जो आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और 3 फाइल क्रिएट करूंगा, एक HTML की, एक CSS की और एक जावास्क्रिप्ट की। ठीक है, तो मैं लिखूंगा सिंपल index.html। नाइस, बढ़िया, यहाँ पे देखो एक फाइल बन चुकी है। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात। यहाँ पर सिंपल style.css लिखते हैं और यहाँ पे हम लोग script.js का भी एक फाइल बनाते हैं। तो 3 मेरे पास यहाँ पे फाइल हैं। हाँ, तो अब क्या करते हैं, कुछ बेसिक सा यहाँ पे कोड करते हैं। HTML वाली फाइल पे आओ, थोड़ा सा जूम करता हूँ आपके लिए और यहाँ पे मैं एक्सक्लेमेशन मार्क एंटर करता हूँ। बेसिक सा बॉल प्लेट कोड मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। नाइस, मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, जी सैप और ट्यूटोरियल। ठीक है, बढ़िया, मैं लिंक करूँगा मेरी CSS को। तो ये तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। और इसी के साथ साथ मैं स्क्रिप्ट को भी क्या करूँगा, प्रॉपर लिंक कर लूँगा। तो मैंने यहाँ पे बेसिक सा बॉल प्लेट कोड लगा के पहले तो मैंने लिंक कर लिया मेरे स्टाइल को और उसके बाद में मैंने स्क्रिप्ट को भी यहाँ पे प्रॉपर लिंक कर लिया। ओके, नाइस। अब देखो मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बॉक्स बना देता हूँ। मतलब मैंने एक डिव लिया जिसमें क्लास बॉक्स है। ओके, नाइस। अब मैं यहाँ पे स्टाइल पे चलता हूँ, कुछ बेसिक सा स्टाइल करता हूँ। देखो ध्यान से देखना,
मैंने बेसिक सी यहाँ पे CSS लिखी और मैं बोलता हूँ बॉडी की जो विड्थ होती है, विड्थ 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 आ जाओ, विड्थ 100%, ठीक है, ओके। और इसका जो बैकग्राउंड का कलर होता है वो मैंने यहाँ पे मान लो 000 कर दिया, मतलब प्योर ब्लैक कर दिया, ठीक है, नाइस। तो क्या होता, ब्लैक हुआ कि नहीं हुआ वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो गोल आई वाला बटन है इस पर क्लिक कर दो। अब ये क्या है भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक्सटेंशन है जिसको मैंने इंस्टॉल कर रखा है। अच्छा हाँ जी, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये जो लाइव सर्वर है, मतलब लाइव सर्वर आपको यहाँ पे सर्च करना है और फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आपको देखने को नहीं मिलता है मेरे भाई, तो आप सिंपली क्या करो, आपको बताता हूँ, index.html पे चल के यहाँ पे राइट क्लिक करो, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ओपन विद लाइव सर्वर, इस पे क्लिक कर लो तो भी आपका काम करेगा। या फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो आप इस पे भी क्लिक कर लो, बात एक ही है, ठीक है। इस पे क्लिक करते हैं, ओके नाइस। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अपने को यहाँ पे ब्लैक कलर मिल रहा है, पूरी बॉडी का यहाँ पे कलर ब्लैक हो चुका, जो कि हमने करा था यार, करा था हमने। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपने कोड पे चलेंगे। देखो यहाँ पर ये जो बॉक्स है इसको थोड़ा सा स्टाइल करता हूँ मैं क्या बोलता हूँ, ये जो बॉक्स है डॉट, क्योंकि वो एक क्लास है और नाम उसका क्या है, बॉक्स है, इसको मैंने टारगेट करा। मैंने बोला इसकी जो विड्थ है, इसकी स्पेलिंग मैंने गलत कर दी थी, विड्थ की ऑटो सजेस्ट आया तब ये ठीक करी मैंने, ठीक है, ओके। इसकी जो विड्थ है वो 250 पिक्सल है, ओके। और सेम इसकी जो हाइट है वो भी कितनी है, 250 पिक्सल है, ठीक है, बढ़िया। और उसका जो बैकग्राउंड का कलर होगा, लेट्स सी, मैं यहाँ पर येलो करता हूँ, मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर क्या करा, येलो करा, तो क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको एक डब्बा मिल चुका है येलो कलर का, जिसकी सेम विड्थ है और सेम ही हाइट है, 250 पिक्सल है, ठीक है। अब देखो, अगर मुझे इस डब्बे को क्या करना रहा, यहाँ पे नीचे लेके आना रहा, मतलब ऊपर से मुझे इसको नीचे की तरफ मूव करना रहा, तो ये चीज़ मैं बड़े आराम से CSS के अंदर कर सकता था। मुझे पता है की फ्रेम्स और एनिमेशन की हेल्प से मैं ये चीज़ बहुत ही इजीली कर सकता था, लेकिन कोड कितना लिखना पड़ता मुझे। अब इस प्रॉब्लम को GSAP किस तरीके से सोल्व करता है वो देखते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको GSAP की ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलना चाहूँगा। मैं सबसे पहले एक नई टैब ओपन करता हूँ, GSAP और .com, बस इंस्टॉलेशन वाला बाद में देखेंगे, पहले .com तक आप एक बार जाओ। URL में ये वाला आपको URL यहाँ पे डालना है, ये वाला आपको टेक्स्ट यहाँ पे डालना है, GSAP.com, ठीक है, बढ़िया। और मैं क्या करता हूँ, एंटर करता हूँ। तो भाई GSAP की ऑफिशियल वेबसाइट ये है, आप लोग यहाँ पे देखो कितनी कूल है, कितनी कूल है। थोड़ा सा मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, देखो ये देखो यार, ये देखो कितना कूल है, किस तरीके से यहाँ पे देखो एनिमेशन हो रहे हैं, देखो। तो यार ये GSAP की ऑफिशियल वेबसाइट है, देखो आप लोग। ये चीज़ होती है, यही चीज़ बिल्ड करनी है और आपसे भी करवानी है, ताकि आप लोग इस लेवल का कंटेंट बना पाओ। तो अब इसको यूज कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर जो गेट GSAP का एक ऊपर बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करो। इस पर क्लिक करते हो तो ये वाला पेज ओपन हो जाता है, बढ़िया, ठीक है। अब इसमें करना क्या, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करो, आपको npm cdn या फिर yarn, आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप लोग रिएक्ट वगैरह के अंदर यूज करना चाहते हो तो आप लोग क्या करो, इस वाले कमांड को कॉपी करके, मतलब इस वाले पैकेज को आप लोग इंस्टॉल कर लो, ठीक है। हम अभी के लिए सिंपल HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के अंदर इसको यूज करना चाहते हैं, तो आपके पास ऑप्शन है CDN का, ओके। तो आप क्या करो, इसको यहाँ से कॉपी कर लो। तो भाइयों मैं आ चुका हूँ अपने script.js पे। अगर मुझे GSAP यूज करना है तो मैं लिखूंगा सबसे पहले GSAP, ओके, GSAP। अब इसके साथ मेथड्स लगते हैं, टू, फ्रॉम, ट्विन, मैक्स, बहुत सारे होते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार के लिए इन चीज़ों को छोड़ दो, बस देखो एक बार, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा GSAP.to, इसके अंदर ये जो कोट्स मैंने लगाई हैं इसमें वो चीज़ डाल दो जिसको आपको एनिमेट करवाना है, जिस पे आपको टास्क परफॉर्म करना है, उसको सेलेक्ट कर लो यहाँ पे। मतलब वो चीज़ क्या है, वो बॉक्स है। अच्छा, तो हम यहाँ पे बॉक्स रख दें, हाँ, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि वो ID है कि क्लास है। अगर वो ID होती तो आप यहाँ पे हैशटैग डालते, ठीक है, नहीं तो वो आप डॉट डालो क्योंकि वो एक क्लास है, ठीक है, ओके। आपको यहाँ पे कोमा लगाना है और इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट्स ओपन कर लेने हैं, बढ़िया। अब यहाँ पर क्या करना है, जैसे मान लो कि मुझे करना है इस डब्बे को टॉप से लेके बॉटम पे एनिमेट करवाना, ये मेरा काम है। तो मतलब वाई पोजीशन पे काम होगा। अच्छा, तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे देखो, मैं लिखूँगा सिंपली वाई, ओके। और मैं लिखूँगा मुझे कितना करना है, जैसे मुझे करना है कि 250, ओके। अब आप पिक्सल लिखोगे नहीं,
पिक्सल लिखने की कोई नीड नहीं है, सिंपल एक एब्सोल्यूट आपको वैल्यू पास करनी है, दैट्स इट। सेव करो दो और अब यहाँ पे जाओ, ये देखो बहुत ही फास्ट हो चुका है, लेकिन मज़ा नहीं आया इसमें, मतलब ऑन द स्पॉट हो गई ये चीज़। तो मैं बोलूँगा एक काम करो, थोड़ा रुको एक सेकेंड, मुझे यहाँ पे 250 करना पड़ेगा और मैं यहाँ पे बोलूँगा डिले, मतलब डिले, थोड़ा रुको। कितनी देर के लिए रुको, वो यहाँ पे टाइम आपको प्रोवाइड करना है, 1 सेकेंड। मैंने बोला 1 सेकेंड के लिए रुको, तो ये वाली लाइन ऐसा बोल रही है 1 सेकेंड के लिए रुको, डिले, ठीक है। सेव करते हैं, ओके देखो, ये देखो 1 सेकेंड बाद में स्मूथली आपको एनिमेट होता हुआ दिखाई दिया। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और होती है, देखो मैं आपको बताता हूँ, वो होती है सिंपल ड्यूरेशन। अब ड्यूरेशन से आप क्या समझते हो, बहुत बार यार हमने यूज करा है ड्यूरेशन, अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर भी बहुत सारे होवर इफेक्ट पे लगाया है। तो देखो यार, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ 10, तो 10 सेकंड का ड्यूरेशन क्या होगा, देखो किस तरीके से एनिमेट होगा, बहुत धीरे धीरे 10 सेकंड लगा के आएगा, बिल्कुल सही है ना। तो ये भाई ड्यूरेशन होती है, मुझे इतनी नहीं चाहिए, मुझे एटलीस्ट 2 सेकंड की चाहिए, बढ़िया। अब जैसे अगर मुझे इसकी स्केल करनी हो, स्केल में पॉइंट इसकी 6 करता हूँ, तो क्या होता है भाई, क्या होता है, ये देखो इस तरीके से हो गया, नीचे इस तरीके से आ रहा है। जैसे मान लो कि इसका मुझे बैकग्राउंड करना है ऑरेंज, तो मैं इस तरीके से कोट्स में बोलूँगा ऑरेंज, मतलब जिस टाइप का मुझे एनिमेशन करना है वो मैं यहाँ पर बोलता जाऊँगा, ये होता जाएगा। अच्छा देखो आप लोग, ये देखो आप लोग, सही है, बढ़िया। अगर मुझे मान लो कि इसको रोटेट भी करवाना है, तो आप लिखोगे यहाँ पे रोटेट, और आपको यहाँ पे 360 मतलब 360 पे करवाना है। अब डिग्री लिखने की यहाँ पे नीड नहीं है मेरे भाई, आपको सिंपल मैंने बताया स्टार्टिंग में नंबर ही देना है, ओके। तो 360 मैंने यहाँ पे बोल दिया। अब क्या होता है देखो, बढ़िया, नाइस, ठीक है, ओके भाई। GSAP.2 की आपको थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आ चुकी है, मतलब ये थोड़ा बहुत आपको समझ में आ चुका है। इसका मतलब क्या है, देखो कोई एक एलिमेंट है, उसकी कोई इनिशियल पोजीशन है, उससे किसी दूसरी पोजीशन पे उस एलिमेंट को शिफ्ट कर देना, दैट्स इट, यही है। अच्छा हाँ, तो यही होता है। तो भाई फ्रॉम क्या होता है फिर, देखो मैं आपको बताता ना, वो टेंशन क्यों ले रहे हो। इसको यहाँ पर, इसको तो कमेंट करते हैं, डुप्लीकेट कॉपी करते हैं, और यहाँ पर बस सारे प्रॉपर्टी मैं सेम ही रखता हूँ, ओनली टू की जगह मैं फ्रॉम चेंज करता हूँ। क्या होता है वो अभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखो आप लोग, ये देखो कोई दूसरी पोजीशन थी, उससे वो एलिमेंट अपनी जो सेम पोजीशन है उस पर आके टिक चुका है, सही है। होप कि आपको टू और फ्रॉम तो दोनों क्लियर है, ओके कर लोगे, बढ़िया, ठीक है, नाइस। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस कोड को एक बार कमेंट करते हैं, ये कोड मुझे आपको देना भी है। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ यहाँ पर और HTML के अंदर चीज़ें बनाता हूँ। सबसे पहले जैसे मान लो कि एक H1 बनाता हूँ, और मैं बोलता हूँ यहाँ पे अंकित जांगिड़, ठीक है, एक नाम है। एक मैं S2 लेता हूँ, जहाँ पे मैं बोलता हूँ सिंपली राहुल शर्मा, ओके। और एक मैं S3 लेता हूँ, जहाँ मैं बोलता हूँ सिंपली अमित और शर्मा, चलो बढ़िया। तो मैंने यहाँ पे H1, H2, S3 ये 3 चीज़ें मैंने बनाई, जिसके अंदर कुछ टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया, इतना सा काम करा है। तो ये क्या होगा, ये चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देंगी, वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक ही रहती हैं, और ब्लैक ही अपना बैकग्राउंड का कलर है, तो चीज़ें मैच हो चुकी है, दिखाई नहीं दे रही हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो टेक्स्ट है उनका कलर मुझे वाइट करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि बॉडी के अंदर जो भी टेक्स्ट हैं उनका कलर वाइट करो, डायरेक्टली मैं सभी को टारगेट कर रहा हूँ, और इस तरीके से मैं वाइट कर दे रहा हूँ, ओके नाइस। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब देखना गाइज, अब देखना, मान लो कि ये जो टेक्स्ट है, ये जो टेक्स्ट बने हैं यहाँ पर, इनको मुझे एनिमेट करवाना है, मुझे एक्स पोजीशन पे इनको एनिमेट करवाना है। मतलब ये जो अंकित जांगिड़ है ये यहाँ पे आए, यहाँ पर ये राहुल शर्मा ये भी यहाँ पे आए, और अमित शर्मा भी यहाँ पे आए, ओके। हाँ, तो ये चीज़ कैसे करी जा सकती है, देखो ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर चलूँगा, मैं लिखूँगा GSAP डॉट, और यहाँ पर 2 का अगेन यूज कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले मेरे पास एक H1 है, अब वो कोई क्लास नहीं है, मेरे पास कोई आईडी नहीं, डायरेक्टली वो एक टैग है, तो आप ऐसा रख सकते हो, डायरेक्टली एक टैग है तो H1, ओके। हाँ, तो H1 पे सिंपल चल के मैं बोलूँगा इसकी एक्स पोजिशन पे क्या करो, जैसे इसकी वैल्यू मैं करूँगा 300, तो क्या होता है, देखो आप लोग, ये देखो आप लोग, ये देखो आप लोग, ये आगे जा चुका है, बढ़िया। ऐसे ही मैं क्या करूँगा, डुप्लीकेट कॉपी कर लूँगा इस कोड को, और यहाँ पर बोलूँगा कि जो S2 है वो S3 है, वो तो क्या होता है,
ये देखो एक साथ जा रहे हैं, बढ़िया है। तो क्या हम इसको ऐसा कर सकते हैं एक के ही अंदर? हाँ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कोमा लगा के बोल सकता हूँ S2, कोमा लगा के अगेन मैं बोल सकता हूँ S3, तो ऐसा हो सकता है। चलो यार ट्राई कर लेते हैं, इसको ट्राई कर लेते हैं, इस कोड को हटा देते हैं। तो मैंने एक के ही अंदर एक लाइन में मैंने बोल दिया H1 कोमा S2 कोमा S3 कोमा, और मैंने इस पे एक्स पोजिशन पे वैल्यू दे दी इसकी 300, ठीक है। ओके लेट्स सी, ये देखो हाँ काम तो कर रहा है, क्यों नहीं करेगा, ये देखो काम तो कर रहा है। ये मुझे इसका ओवरफ्लो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको मैं हटाना चाहूँगा सबसे पहले तो मैं स्टाइल पे चलूँगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी लिखूँगा ओवरफ्लो हिडन, ये बेसिक है सभी को पता है ओवरफ्लो हिडन। ओके ठीक है नाइस। अब यहाँ पर हम लोग चलेंगे तो ये काम कर रहा है प्रॉपर। अब जैसे मान लो यहाँ पर मैं बोलता हूँ इसकी ड्यूरेशन करो एटलीस्ट 4 सेकेंड, तो क्या होता है देखो ये 4 सेकेंड के अंदर अंदर चलेगा, सही है, चल रहा है, बढ़िया है, स्मूथ इफेक्ट अपने को देखने को मिल रहा है। एक काम और करते हैं, यहाँ पे डिले प्रोवाइड करते हैं और वो करते हैं 1 सेकेंड का, ठीक है। डिले हम लोग क्या करते हैं 1 सेकेंड का प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 1 सेकेंड के बाद में अपने को इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इसको मैं 1 ही कर लेता हूँ, बहुत फास्ट मतलब बहुत ज़्यादा स्लो है ये, फास्ट नहीं है, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये देख सकते हो। अब आप चाहते हो कि नहीं भाई ऐसा नहीं, पहले ऊपर वाला टेक्स्ट हो, उसके बाद में ये वाला टेक्स्ट हो, उसके बाद में ये वाला टेक्स्ट हो, ठीक है। तो आप अगर नॉर्मल CSS के अंदर करते तो आपको डिले करना पड़ता, हर एक चीज़ को पहले डिले करना पड़ता, अगर वो कंप्लीट होता तो दूसरा आपको स्टार्ट करना पड़ता। ये काम तो करते आप CSS से, लेकिन यहाँ पे क्या होता है देखो ध्यान से देखो, एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है स्टैगर। हाँ स्टैगर, अगर मैं इसकी वैल्यू कितनी करता हूँ, जैसे मान लो मैं 1 करता हूँ, ठीक है, देखना, अगर मैंने 1 करा, ये देखो पहला दूसरा तीसरा, कितना इजी है। देखो मैंने सिंपल एक प्रॉपर्टी लिखी, मेरा काम हो चुका है। स्टैगर 1, इसका 1 का मतलब वो टाइम। अच्छा जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ 10, तो 10 सेकेंड रुकेगा अगला। अच्छा हाँ देखो ये गया। अब ये जो राहुल शर्मा है ये 10 सेकेंड रुकेगा, चलो 10 सेकंड वेट कर लेते हैं। मुझे पता है बहुत ज़्यादा है आपके लिए, लेकिन देखो सीखनी चीज़ें हैं तो करना पड़ता। देखो 10 सेकंड हुई और ये आ चुका है। ऐसे ही 10 सेकंड वेट करेगा अमित शर्मा। तो स्टैगर का काम यही होता है कि अगर कोई भी एलिमेंट है, मतलब 3 एलिमेंट हैं अपने पास, उनको एक एक करके अपने को एनिमेट करना है, तो हम स्टैगर का यूज़ करते हैं। होप कि आपको स्टैगर वाली प्रॉपर्टी समझ में आ चुकी होगी। प्रैक्टिस करना इस पर, और जितना प्रैक्टिस करोगे यूज टू हो जाओगे। CSS का एनिमेशन आप भूल ही जाओगे, मतलब यही यूज करोगे फिर आप, ठीक है, बढ़िया नाइस। और भी इसमें बहुत सारी होती हैं, जैसे एक प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे योयो। अच्छा योयो क्या होता है भाई, योयो क्या होता है, लेट्स सी देख लेते हैं ना यार। तो मैं लिखता हूँ योयो ट्रू। अच्छा क्या होता है, देखो कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो मेरे दोस्त ये जो एलिमेंट्स हैं इनको अगर मुझे रिपीट पे चलाना हो तो उसके लिए मैं क्या करता, बहुत सिंपल सा काम करता। देखो मैं एक काम करता, यहाँ पर बोलता रिपीट। अच्छा हाँ रिपीट, अगर मैं यहाँ पे बोलता -1, इसका मतलब ये है, इस वैल्यू का मतलब ये है कि अब ये इनफाइनाइट है। अच्छा हाँ देखो यहाँ पे चलते हैं, ये देखो अबे रुकेगा ही नहीं, ये चलता ही जाएगा, इनफाइनाइट है। -1 का मतलब ये होता है रिपीट के अंदर, अगर -1 कर दिया मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, चला दो बस इसको चलाते रहो, ठीक है नाइस। अब अगर मैं यहाँ पर चल के इसमें डाल दूँ 1, +1, तो क्या होता है, ये 2 बार चलेगा। मतलब 2 बार कैसे, आपने तो 1 लिखा है, एक बार तो चलेगा फिर एक बार और चलेगा। अच्छा ये मतलब है इसका, हाँ ये मतलब है इसका। देखो ये पहली बार चल रहा है और ये दूसरी बार चल रहा है, अब नहीं चलेगा। अच्छा अगर मुझे 5 बार चलाना हो तो आप 4 लिखोगे। अच्छा अगर मुझे 15 बार चलाना हो तो मैं यहाँ पे 14 लिखूंगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे काम करना है। मान लो मुझे इनफाइनाइट चलाना है तो मैं -1 करूँगा, ठीक है। ओके इतनी चीज़ आपको क्लियर है। एक प्रॉपर्टी और होती है, देखो अब फर्क क्या है इसमें, देखो आप लोग ध्यान से देखो। एक काम करता हूँ मैं, ये जो स्टैगर है इसको मैं एक बार कमेंट कर देता हूँ, फिर से देखो, ये देखो ऑन द स्पॉट चल रही हैं चीज़ें, ऑन द स्पॉट चल रही है ना। अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ भाई साहब योयो एंड ट्रू,
तो इसका मतलब क्या होगा, ये कैसा अपने को एनिमेशन बना के देगा, देखना देखना देखना। सेव करता हूं मैं, या ये देखो, आपने देखे होंगे ऐसे एनिमेशन, है ना, बाउंस वाले। ये देखो, ये देखो, बढ़िया। तो अगर आपको ऐसा एनिमेशन क्रिएट करना हो, किसी बॉक्स होगा, कोई टेक्स्ट होगा, कोई भी, कुछ भी कोई भी एलिमेंट हो, तो आप क्या करोगे, सेम ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ऐड करोगे, आपका बनके तैयार है, रेडी है। ठीक है, आपको सिंपल यो ट्रू करना है, रिपीट कर देना है, जितना आपको रिपीट करवाना है। मुझे अभी के लिए इनफाइनाइट करवाना है, तो आई विल राइट -1। सही है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर है। ऑलराइट, अब देखो थोड़ा आगे बढ़ते हैं जीसैप के अंदर और टाइमलाइन को समझते हैं। भाई टाइमलाइन जीसैप के अंदर क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बिलीव मी, आपको देखते ही समझ में आएगा। थोड़ा आपको एग्जांपल देता हूं। मैं काम करता हूं, ये जो कोड है, इस कोड को मैं एक बार कमेंट करता हूं। ये सारा कोड मुझे आपको देना है, मैं कमेंट कर रहा हूं, ठीक है, ओके। और HTML वाली फाइल पे चलते हैं। यहाँ पर ये जो है, इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ। हाँ, मैं क्या बोलता हूँ, एक बॉक्स होगा, ठीक है, इस बॉक्स की मैं एक आईडी प्रोवाइड कर रहा हूँ, box1, स्पेलिंग ठीक, box1, ठीक है। यहाँ पर एक और बॉक्स है जिसकी आईडी box2 है, और एक और बॉक्स है जिसकी आईडी box3 है। बढ़िया, सिंपल बेसिक। अब देखो मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं स्टाइल पे चलूँगा। मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पर आके इसकी जो विड्थ है और हाइट है किसकी, बॉक्स की, वो कितनी कर दो, 100 पिक्सल कर दो। ठीक है, तो ये क्या होता है, यहाँ पर आपको इस तरीके से इसका आउटपुट दिखाई दे रहा है। मैं चाहूँगा कि इसमें थोड़ा गैप हो, ऐसा लगना चाहिए कि भाई यहाँ पे बॉक्स हैं, ऐसा लगना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पर आके मार्जिन बॉटम से नोट मास्क बॉर्डर, मार्जिन बॉटम से एटलीस्ट 10 पिक्सल का मैं इसमें गैप देता हूँ। तो अब आप लोग यहाँ पे क्लियर देख सकते हो, आपको यहाँ पे स्पेस मिल रहा है, और मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ यार ये बॉक्स हैं। हाँ, एक काम और करता हूँ मैं, और वो काम सिंपल है। बॉक्स की जो सेकंड साइड है, मतलब दूसरा बॉक्स, मतलब ये वाला बॉक्स, इसका मैं बैकग्राउंड का कलर क्या करना चाहता हूँ मेरे भाई, लेट्स सी रेड। ठीक है, ओके, इसी को डुप्लीकेट कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर इसको ब्लू बोल देता हूँ। अब क्या होता है, ये देखो, यहाँ पर ब्लू नहीं हुआ, और वो रीज़न क्या है, यहाँ पर मुझे 3 करना पड़ेगा। अब हो चुका है, ठीक है, सही है। देखो 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 देखो, यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट पे चलता हूँ, देखना देखना, यहाँ पर मैं बोलता हूँ जी सैप, ओके, जी स्नैप नहीं भाई, जी सैप लिखना था मुझे, जी सैप और जी सैप .2। मैं क्या करता हूँ, मैं उस आईडी को टारगेट करता हूँ। तो मैं आईडी है तो मेरे भाई हैशटैग, आईडी का नाम क्या है, box1। हाँ, पहले box1 को टारगेट करते हैं, कोमा करली ब्रैकेट्स। मैं चाहता हूँ कि एक्सेस को सिंपल कर दो 400, ठीक है, कर देगा, बिल्कुल कर देगा। ये देखो आप लोग, यहाँ पे हो चुका है, हाँ हो तो चुका है, लेकिन ये दिखना चाहिए चलता हुआ, मतलब एनिमेशन इसमें बना कि नहीं बना वो दिखाओ पहले। तो ड्यूरेशन मैं इसको बोलता हूँ 1 सेकेंड, और मैं एक डिले की इसमें प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ। और मैं डिले में क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ यहाँ पे 0.5 सेकेंड, मतलब आधा सेकेंड। ओके ओके ओके, चलो बढ़िया, सही है, चल चुका है। जैसे मैं दूसरे और तीसरे के लिए भी क्या करूँ, इसको डुप्लीकेट कॉपी कर लूँ, मैं box2 के लिए कर लूँ, और फिर मैं यहाँ पर box3 के लिए कर लूँ। ठीक है, इसकी पोर्शन होगी अग से इतनी, और इसकी होगी बेसिकली इतनी। ठीक है, सेव करते हैं। ये देखो, मैं चाहता हूँ कि भाई नहीं, ऐसा नहीं, एक के बाद में एक चले। तो आप बोलोगे ठीक है, कैलकुलेट कर लो, मतलब यहाँ पे 0.5 है, तो आप यहाँ पे 1 सेकेंड कर लो। ओके, मैंने यहाँ पे 1 सेकेंड कर लिया, यहाँ पे हम लोग 1.5 कर लेंगे, तो होगा क्या, देखो एक के बाद में एक चल रहा है। ठीक है, बढ़िया है, सही है। लेकिन मान लो आपके पेज में, आपकी जो वेबसाइट है उसके अंदर कल के दिन बहुत सारे एलिमेंट हुए, उनको आपको एनिमेट करना रहा एक के बाद में एक में, तो क्या ऐसे करोगे, ऐसे करोगे क्या इनको, नहीं गाइज, ऐसा तरीका आपको अपनाना ही नहीं है। तो उसको हम लोग सोल्व किस तरीके से कर सकते हैं भाई, अपने पास टाइमलाइन है, टाइमलाइन नाम से पता चल रहा है। ठीक है, ओके, तो मैं क्या बोलूँगा, कैसे यूज़ करते हैं टाइमलाइन का दिखाता हूँ आपको। देखो आओ, यहाँ पर इस कोड को मैंने कमेंट करा, ठीक है, तो मैं बोलता हूँ सिंपल, अब एक कॉन्स्ट लिखना था, ठीक है, कॉन्स्ट, ओके, TL = टू, और आपको लिखना सिंपल GSAP, और लिखना डॉट टाइम एंड लाइन। बढ़िया, ये आपको यहाँ पे लिख देना, ये एक सिंपल सा मेथड होता है। तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। अच्छा, ये क्या प्रोवाइड करता है भाई, TL देख लेते हैं, पहले TL देख लेते हैं।
पहले टीएल देख लेते हैं। तो हम लोग क्या कंसोल पे चलते हैं, यहाँ पे देखो टाइमलाइन के अंदर ये बहुत सारे मेथड्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ओके, तो कैसे यूज करते हैं इसका, कुछ नहीं, आपको लिखना है सिंपल टीएल, ओके, डॉट टू, हाँ, ओके। और आपको लिखनी ये चीज़ें आपको लिख देनी है। जैसे मैं मान लो कि इसको यहाँ से लेके इतना इतना करता हूँ कॉपी भाई साहब, ठीक है, और मैं यहाँ पर इस तरीके से इसको पेस्ट करता हूँ, बढ़िया बढ़िया, सही है। तो अब क्या होगा, अब वही होगा जो आप चाहते हो मेरे भाई। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर मैं बॉक्स 2 के लिए एंड यहाँ पर मैं बॉक्स 3 के लिए इसको रखता हूँ, ठीक है। TL.2 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 तीनों के लिए मैंने कर दिया। अब डिले की कोई नीड नहीं है, अब डिले की कोई नीड नहीं है, आपको कोई अपने हिसाब से कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं करनी, सब कुछ ऑटोमेटिक ये टाइमलाइन कर देगी। अच्छा, हाँ, ये देखो, ये देखो, देख लो आप लोग ध्यान से, पहला, दूसरा, तीसरा, सही है, ओके जी, बढ़िया है। मैं मान लो कि इसको डिले देता हूँ, पहले थोड़ा डिले इसको प्रोवाइड करता हूँ, मैं बोलता हूँ इसको एटलीस्ट 0.5 सेकेंड के लिए रोक के रखो, उसके बाद में रन कर दो। नाइस, मैं बोलता हूँ ये जाना चाहिए बेसिकली इतने पे और ये जाना चाहिए बेसिकली इतने पे, ओके। बढ़िया, तो देखा आपने, देखा आपने, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और अब बारी है कुछ क्रिएट करने की। जितना हमने सीखा है GSAP के अंदर अभी तक, उसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करते हैं और उससे कुछ बिल्ड करते हैं। आ जाओ। टाइम आ चुका मेरे भाई इस वाले प्रोजेक्ट को बिल्ड करने का स्क्रैच से, ठीक है। ओके, मैंने जितना भी आपको GSAP के अंदर अभी तक बताया है, अगर उतना आपको क्लियर है ना, तो आप लोग इस वाले प्रोजेक्ट को अच्छे से बिल्ड कर लोगे, ठीक है। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले रखा है जिसमें आप लोग देखोगे, इसको हम लोग देख देख के यहाँ पे बिल्ड करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो यार, यहाँ पर ऊपर एक नेविगेशन है, यहाँ पे एक फिर मैन कंटेनर बनाया हुआ है, फिर एक और नीचे पार्ट है। तो हम लोग अब आराम से इसको बिल्ड करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, अपना VS कोड ओपन करूँगा, यहाँ पे अपने जो 3 फाइल्स पहले बनाई थी वो यहाँ पे रखी हैं। मैं एक काम और करूँगा, यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाऊँगा, GSAP प्रोजेक्ट 1, कुछ भी, ओके, प्रोजेक्ट 1, ठीक है, नाइस। और इसके अंदर आके सिंपल सी एक और फाइल बनाऊँगा जिसका नाम होगा index.html, ओके ओके, नाइस। और इसी के साथ साथ हम लोग एक style.css बना लेंगे ताकि हम लोग इसकी स्टाइलिंग कर सकें, और इसी के साथ साथ हम लोग एक script.js बना लेंगे, ओके। तो हमने यहाँ पे कुल मिला के क्या करा है, 3 फाइल बनाई है, किसके अंदर, GSAP प्रोजेक्ट 1 के अंदर, ओके, नाइस। तो हम लोग चलते हैं अपने यहाँ पे index.html के अंदर। पहले तो यहाँ पे बेसिक सा एक्सक्लेमेशन मार्क एंटर करते हैं, ओके, नाइस। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लिंक कर लेते हैं सबसे पहले अपने CSS को भाई साहब, ओके, बढ़िया। अब यहाँ पर एक मैन डिव बनाता हूँ मैं, ओके, एक मैन डिव मैंने बनाया, और मैं क्या बोलता हूँ, एक नेविगेशन होगा, एक नेविगेशन होगा, मतलब नेव टैग है, नेव आपको पता ही है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा नेव ब्रांड उसकी क्लास होगी, ओके, ये लो, बढ़िया। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, देख लो यहाँ पे। इसके अंदर सबसे पहले एक लोगो मान सकते हो, जहाँ पे एक बोल्ड कलर के अंदर देखो आप लोग, यहाँ पर बोल्ड कलर के अंदर यहाँ पे बोटल रखा हुआ है, फिर यहाँ पर होम, प्रोडक्ट प्राइसिंग है, उसके बाद में यहाँ पे फिर कॉन्टेक्ट वगैरह है, मतलब सिंपल सा है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसके अंदर करूँगा क्या, एक तो बोलूँगा यहाँ पे लेफ्ट आइटम्स, ओके, और इसी के साथ डुप्लीकेट कॉपी करके इसकी जगह मैं सिंपल बोल दूंगा भाई राइट आइटम्स, ओके। तो ये लो, मैंने यहाँ पे राइट आइटम्स बोल दिया। इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर सबसे पहले लोगो है ना, एक लोगो है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा सबसे पहले लोगो, और एक मैं लोगो के अंदर बोल सकता हूँ एक S2 या फिर S3, लेट्स सी कुछ भी। और मैं यहाँ पे बोलूँगा BOTOLE, स्पेलिंग देखो, ठीक है, BOTOLE, नाइस, ओके, बढ़िया।
लेकिन वो ऐसे नहीं है, वो पूरा अपर केस में नहीं है, वो इस तरीके से है। ओके, यहाँ पर आके मैं एक और सिंपल सा लिखूँगा जो अपने मेनू आइटम्स हैं, आइटम्स लिखना था। अबे 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 भाई, आइटम्स। ओके नाइस। और इसके अंदर मैं एक एंकर टैग ले रहा हूँ सबसे पहले। होप कि वो होम है क्या? हाँ, होम प्रोडक्ट और फिर प्राइसिंग है। तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा भाई साहब सबसे पहले होम है, उसके बाद में यहाँ पे प्रोडक्ट्स है या फिर प्रोडक्ट, आई डोंट नो, प्रोडक्ट ही है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर प्राइजिंग है क्या? ओके प्राइजिंग है, तो मैं यहाँ पे सिंपली प्राइजिंग बोल देता हूँ। नाइस, बढ़िया। अब इसका भाई साहब काम हो चुका है अपने लेफ्ट आइटम का। एक बार के लिए मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से कर देता हूँ। अब अपने आते हैं राइट आइटम के अंदर पे आके मैं सिंपल सा एक बटन बना लेता हूँ जिसका मैं नाम डाल देता हूँ कॉन्टैक्ट। ओके कॉन्टैक्ट, तो वो कॉन्टैक्ट में क्या है? वो कॉन्टैक्ट में सिंपली कॉन्टैक्ट अस है, फिर कॉन्टैक्ट ही है। ओके नाइस, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे प्रॉपरली बना ली है, ये भाई बना लिया हमने, ठीक है। ओके, अब क्या करना है? अब एक बार थोड़ा इसको स्टाइल करते हैं, उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, ये वाला पार्ट भी क्रिएट करते हैं। तो भाई साहब मैं चलूँगा अपने CSS पे और मैं यहाँ पे बोलूँगा बेसिक CSS का बॉल प्लेट कोड। यहाँ पे मैं बॉडी पे कुछ विड्थ एंड हाइट प्रोवाइड, हाइट तो नहीं दूंगा मैं, सिंपल विड्थ ही प्रोवाइड करूँगा। ओके ओके नाइस। उसके बाद में क्या? उसके बाद में भाई साहब कुछ ऐसी बात है कि जो अपना मैन था उसकी जो विड्थ थी वो कंप्लीट 100% कर दो, ठीक है। ये कर देगा, ये कर देगा। ओके नाइस। उसके बाद में ये जो नेम ब्रांड है, ये जो नेम ब्रांड है इसको कॉपी कर लो, ठीक है। ओके, तो एक बार हम लोग इसका अगर आउटपुट देखें, अगर एक बार हम लोग क्या करें, इसका आउटपुट देखें तो क्या होता है। देखो 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 देखो, यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ एच पे और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आप लोग देख, ये पुराना वाला है। यहाँ पे देखो अपने को बोटल, होम, कॉन्टैक्ट, प्राइसिंग, क्वांटिटी मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये चीज़ें एक लाइन में आनी चाहिए, ये चीज़ें एक लाइन में आनी चाहिए। मतलब कैसे? मतलब ऐसे ऐसे, ये ऊपर का देखो आप लोग होम, ये मतलब बोटल, होम, प्रोडक्ट, प्राइसिंग और कॉन्टैक्ट, ये सारी एक लाइन में है, तो वैसे आनी चाहिए ये भी, है ना। तो हम लोग क्या, हम लोग सबसे पहले यहाँ पर चलेंगे और जो अपनी क्लास है, क्लैश नहीं क्लास है भाई, क्लैश क्या होता है, यहाँ पे नए ब्रांड पे चलेंगे और लिखेंगे भाई विड्थ होगी 100%, बढ़िया है। और इसी के साथ साथ आप लोग डिस्प्ले क्या करोगे, फ्लेक्स करोगे। इससे क्या होगा, इससे बहुत कुछ होगा। देखो यहाँ पे ये कॉन्टेक्ट तो इस तरीके से आ चुका है, हाँ ठीक है नाइस। उसके बाद में एक छोटा सा का, और ये जो अपना बॉटल, होम, प्रोडक्ट, ये भी एक लाइन में आना चाहिए। तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो पता है? उसके लिए आप लोग ये जो लेफ्ट आइटम है इसको आप लोग क्या करो, कॉपी कर लो भाई, इतना इतना, ठीक है, इतना इतना आप लोग कॉपी कर लो। यहाँ पे स्टाइल पे जाओ और लिखो भाई ओके ओके ओके। ये मैंने क्या कर लिया भाई, ये मैंने क्या कर लिया, पूरा टैग ही मैंने कॉपी कर लिया क्या इसका? नहीं, ऐसे नहीं करना था। अब ठीक है, एक गलती मैंने और कर रखी है और वो ये है। अब ठीक है, बढ़िया। तो मैं क्या करूँगा, मैं कुछ ऐसा करूँगा, डिस्प्ले फ्लेक्स। ओके, अब ये देखो आप लोग, अब एक लाइन में आ चुका है, ठीक है। ओके, तो क्या भाई फ्लेक्स करने से एक लाइन में आ जाती हैं चीज़ें? हाँ, आपके सामने आई ना अभी, तो ऐसे होता है भाई, ऐसे होता है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं ये जो नेम ब्रांड है इसका एक बार बैकग्राउंड का कलर रेड करते हैं ताकि आपको समझ में आएंगी चीज़ें, आपको समझ में आएंगे। देखो आप लोग, देखो आप लोग यहाँ पे ये जो पूरा इसका बैकग्राउंड जिसकी मैंने विड्थ प्रोवाइड 100% करी है उसका पूरा का कलर यहाँ पे रेड है। तो इतनी इसकी विड्थ है, मतलब स्क्रीन के बराबर इसकी विड्थ है। अब अपने को ये चीज़ें सेंटर में चाहिए। मतलब कैसे? मतलब ऐसे भाई, ऐसे देखो, ध्यान से देखो आप लोग, ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट है, इसमें एक ऊपर का नेविगेशन है जिसमें ये चीज़ें यहाँ से स्टार्ट है, मतलब थोड़ा यहाँ पे गैप है और फिर यहाँ पे गैप है और प्रॉपर एकदम सेंटर में बिल्कुल सही लग रही है चीज़ें, है ना। तो कैसे करोगे, कैसे करोगे भाई, कैसे करोगे, मैं बताता हूँ। देखो इसके अंदर मैं काम करता हूँ भाई साहब, इसके अंदर मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ नए ब्रांड के अंदर आके जस्टिफाई कंटेंट और मैं लिखता हूँ यहाँ पर स्पेस और क्या अराउंड, ओके, और अलाइन आइटम सेंटर। नाइस। तो अब हम लोग यहाँ पे चले तो आप लोग यहाँ पे क्लियर देख सकते हो। मैं एक काम और करना चाहूँगा, इसमें पैडिंग देना चाहूँगा मैं बेसिकली टॉप से 20 पिक्सल का, लेट्स सी मैं टॉप से थोड़ा ज़्यादा देना चाहूँगा 30 पिक्सल का, एंड 10 पिक्सल या फिर मैं 15 पिक्सल चारों ओर से फिर करना चाहूँगा, ठीक है। मतलब तीनों ओर से, चारों ओर से नहीं, तीनों ओर से। ओके, तो यहाँ पे चीज़ आ चुकी है बट मुझे अभी भी थोड़ा ठीक लग नहीं रहा है ये। ओके, और ये जो रेड कलर है इससे बकवास है, इसको हटाते हैं। नाइस, बढ़िया, ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है, अब ठीक लग रहा है। यहाँ पे ये जो बोतल और ये जो होम प्रोडक्ट प्राइसिंग है इसके बीच में थोड़ा गैप तो चाहिए।
तो आप डायरेक्टली गैप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। इससे गैप आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा भाई साहब। देखो देखो यहाँ पे गैप आ चुका ना इसमें, हाँ सही है बिल्कुल। आप लोग एक प्रॉपर्टी और यूज करो, अलाइन आइटम सेंटर से क्या होगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये चीज़ें एकदम लेवल में मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है ओके। अगर ये प्रॉपर्टी मैं नहीं लिखता, देखो ध्यान से क्या होता है, ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ये बोतल थोड़ा नीचे है। देखो आप लोग, ऐसा लग नहीं रहा कि ये बोतल थोड़ा नीचे है, देखो ध्यान से देख लो, यहाँ पे देख लो, है ना। लेकिन अगर मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, अब देखो अब थोड़ा ठीक लग रहा है, ठीक है बढ़िया। अब क्या करना है, अब ऐसा करना है कि अपने को यहाँ पर ये जो होम प्रोडक्ट प्राइसिंग है इनको भी थोड़ा सा ठीक करना है। तो ये जो लेफ्ट आइटम्स है इसके अंदर मेनू आइटम्स है, हाँ बिल्कुल, इस मेनू आइटम्स को हम लोग कॉपी करते हैं और यहाँ पे भी हम लोग लिखते हैं सिंपली डिस्प्ले फ्लैक्स, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे अलाइन आइटम लिखते हैं प्रॉपर सेंटर, और इसी के साथ हम इसमें गैप प्रोवाइड करते हैं, लेट्स सी 20 पिक्सल का, ओके बढ़िया। अब जो भी अपना मेनू आइटम्स के अंदर एंकर टैग है, सबसे पहले टेक्स्ट का डेकोरेशन हम लोग उसका करते हैं नन भाई साहब, और उसके बाद में उसका जो कलर है वो हम लोग करते हैं 000, बढ़िया है। और क्या करते हैं, और हम लोग इसका जो टेक्स्ट का ट्रांसफॉर्म है वो हम लोग यहाँ पे कैपिटलाइज करते हैं। तो इससे आपको ये चीज़ इस तरीके से देखने को मिल जाएंगी, ठीक है बढ़िया। इतना काम तो इसका हो चुका है। उसके बाद में जो कॉन्टेक्ट है, इस कॉन्टेक्ट को भी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा डिज़ाइन कर लेते हैं। तो होप कि वो राइट आइटम के अंदर एक बटन है, ओके। तो मैं यहाँ पे सिंपल स्टाइल पे चलता हूँ, मैं बोलता हूँ राइट आइटम के अंदर जो बटन है, ठीक है। मैं सबसे पहले उसकी जो फॉन्ट की साइज़ है उसको थोड़ा इंक्रीज़ करूँगा, लेट्स से 1.1 रैम, कितना मिलता है मुझे देखता हूँ मैं एक बार। नहीं थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, मुझे ओनली 1 रैम ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद में मुझे थोड़ी पैडिंग ऐड करनी है इसमें, लेट्स सी टॉप एंड बॉटम से मैं करता हूँ उसको 13 पिक्सल एंड 22 पिक्सल मैं करता हूँ लेफ्ट एंड राइट से, ओके ओके ओके। मैंने ज़्यादा कर दी, मैं इसको 10 पिक्सल करता हूँ, नाइस। उसके बाद में इसका जो बॉर्डर का रेडियस होता है वो मैं करता हूँ 40 पिक्सल, और मैं बैकग्राउंड का कलर यहाँ पर ट्रांसपेरेंट तो नहीं, ट्रांसपेरेंट नहीं, वो FFF करेंगे, मतलब वाइट के अंदर वो वाइट दिखेगा नहीं, लेकिन मुझे ये जो है कलर, ये जो कलर है बॉडी का, डॉक्यूमेंट का कलर है, उसको मुझे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ओके। और मैं यहाँ पे लिखूँगा बॉर्डर इसका नन होगा, और उसके बाद में इसका जो आउटलाइन है वो भी क्या हम लोग रखेंगे, नन रखेंगे, ठीक है ओके। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, वो काम ये करते हैं, यहाँ पर चलते हैं सिंपली, और हम लोग अपना जो ये एक्सटेंशन है इसको इनेबल करते हैं सबसे पहले। तो भाई इसको मैंने इनेबल कर लिया, एक बार इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, ये वाला है, ये वाला कलर मुझे लेना है इसका, तो इस वाले कलर को मैं यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है ओके। इसको सिंपल मैं कॉपी करता हूँ, ये कोड मुझे मिला है, और हम लोग क्या करते हैं, जस्ट अपना बॉडी है, यहाँ पर आगे जो बैकग्राउंड का कलर है वो हम लोग ये रख देते हैं, नाइस नाइस बढ़िया। तो अब बहुत ही सिंपल सा काम हो जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो कलर है, ये कलर ये अपने जो मेन डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आपको देख सकते हो, सही है बढ़िया। अब करना क्या है भाई साहब, अब अपने को यहाँ पे इसका जो फ़ॉन्ट है वो चेंज करना है। आप ध्यान से देखो, इसका फ़ॉन्ट थोड़ा अलग है और अपना जो फ़ॉन्ट आ रहा है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो थोड़ा फ़ॉन्ट चेंज करना है, थोड़ी फ़ॉन्ट की साइज़ इंक्रीज़ करनी है, बेसिक काम करना है। तो कैसे कर सकते हैं, तो मेरे पास उसका ऑलरेडी कोड है, जल्दी से मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैंने गूगल फॉन्ट्स बेसिकली यूज़ कर रखा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। आप भी आराम से यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं यूज़ करना आता तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा, प्रोजेक्ट वाली के अंदर। तो मैं जल्दी से उस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर लेता। तो भाई आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये चीज़ हमने यहाँ पे प्रॉपरली पेस्ट कर ली। बहुत ही सिंपल है यार, ये मत पूछना कहाँ से कैसे किया। गूगल फॉन्ट्स बेसिकली मैंने यूज़ करा, वहाँ पे बहुत सारी प्लेट्स आपको मिलती हैं, कोई भी यूज़ कर लो। अब इसका जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, देखो ध्यान से, सही लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, नाइस। मैं काम करना चाहूँगा, जो अपना लोगो है उसका जो फॉन्ट वेट है वो मैं यहाँ पे बोल्ड करना चाहूँगा, ठीक है ओके। ये थोड़ा सा आपको बोल्ड टाइप दिखाई देगा, बढ़िया है, ठीक है। 100 पे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। और मैं ऐसा करता हूँ कि इसमें थोड़ा गैप मैं ज़्यादा ही करता हूँ, लेट्स सी 50, और थोड़ा और ज़्यादा करते हैं, लेट्स सी मैं 100 करता हूँ इसको, ठीक है नाइस। अब यहाँ पे होम प्रोडक्ट और प्राइसिंग दिखाई दे रही है, और मैं इसका भी थोड़ा गैप ज़्यादा करता हूँ, लेट्स सी मैं इसका 50 करता हूँ। 50 तो ज़्यादा हो चुका है, मैं 40 पिक्सल इसको कर देता हूँ,
हाँ ठीक है, नाइस, ओके, बढ़िया बढ़िया, इतना काम अपना हो चुका है। अब भाई साहब अपना नेविगेशन तो कंप्लीट बन चुका है। अब क्या करते हैं, जो मैन कंटेनर है इसको बनाते हैं। अब इसमें आप लोग देखोगे मैंने यहाँ पे दो सेक्शन बना रखे हैं, मतलब कौन से मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं जल्दी से, मेरे पास एक टूल है, इसको ओपन करता हूँ। स्क्रीन एनोनेटर को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, ठीक है। हो जाओ यार जल्दी से यार भाई यार। और मैं यहाँ पे चलता हूँ, इस ब्रश को यहाँ पे जल्दी से मैं लेता हूँ। यहाँ पर देखो ये कंप्लीट यहाँ से, मतलब ये आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? ये आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये वाइट ही है। इसका कलर कहाँ से चेंज करें भाई? इसका कलर कहाँ से चेंज करें? इसका कलर चेंज ही नहीं कर सकते यार, इसका कलर चेंज ही नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो यार आप लोग मेरा माउस देखना, मैं कोई और दूसरी टूल अभी डाउनलोड नहीं करना चाहता। देखो मेरा माउस देखना आप लोग, यहाँ से ये जो पॉइंट है यहाँ से लेके इतना 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 क्या है, एक पूरा सा कंटेनर मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। और इस कंटेनर के अंदर बेसिकली दो पार्ट है। ये एक पार्ट है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेके इतना 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 एक पार्ट है, और इतना 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 एक और पार्ट है, ठीक है। इसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा है, इसकी विड्थ थोड़ी कम है, बस इतना सा फर्क है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कंटेनर बनाएंगे जिसके अंदर इन दोनों पार्ट्स को हम लोग रख देंगे। अच्छा हाँ बिल्कुल, तो कैसे करते हैं, बहुत सिंपल, आ जाओ। देखो यहाँ पे index.html पे आते हैं, और अपना जो नेविगेशन है वो उसका काम तो हो चुका है, तो उसको यहाँ से इस तरीके से करो। यहाँ पर जाओ, देखो यहाँ पर आप लिखो एक कंटेनर बनाओ। एक कंटेनर बनाया, ठीक है। अब इस कंटेनर के अंदर एक तो होगा बेसिकली लेफ्ट कंटेनर, कोई भी नाम रख लो। मैं एक सिंपल नाम रख रहा हूँ जो सेंस कर रहा हो ऐसा, और एक सिंपल सा डुप्लीकेट कॉपी करके यहाँ पे बोल देता हूँ राइट कंटेनर, राइट कंटेनर। ओके नाइस नाइस। अब इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स होगा, तो मैं यहाँ पे इसके अंदर टेक्स्ट एंड बॉक्स लिखूंगा, ठीक है। क्यों होगा टेक्स्ट बॉक्स, क्योंकि यहाँ पे देखो टेक्स्ट लिखे हुए हैं, यहाँ पे टेक्स्ट लिखे हुए हैं, इसलिए मैंने इसका नाम दिया टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। एक S1 में बनाऊंगा, हेडिंग 1, जिसमें बोलूँगा, क्या बोलूँगा मैं यहाँ पे, देखो ध्यान से, ड्रिंकिंग, होप की ड्रिंकिंग ही हो, ठीक है। और यहाँ पर BR टैग में अगेन लगाऊंगा ब्रेक, और फिर यहाँ पे वाटर, ठीक है। ओके नाइस, फिर अगेन ब्रेक, और यहाँ पर फिर बोतल है, तो मैं यहाँ पर फिर एक सेकेंड बोतल सेट कर दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ आ चुकी होगी। अब इसके बाद में एक सिंपल सा पैराग्राफ है, तो हम लोग एक पैराग्राफ यूज करते हैं, और इस पैराग्राफ के अंदर ऐसे ही मैं कुछ भी रैंडम सा कुछ टेक्स्ट यहाँ पे टाइप करता हूँ। बहुत सारे टेक्स्ट आ चुके हैं, मुझे थोड़े कम करने चाहिए थे, बट मैं यहाँ से कम कर लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके ओके ओके, बढ़िया है, सही है, ठीक है। और अब क्या करते हैं, अब ऐसा करते हैं भाई साहब कि अपने को अब ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसके जस्ट नीचे एक अपने को बटन ग्रुप बनाना पड़ेगा। क्यों, देखो स्टार्ट नाउ का एक बटन है, उसके बाद में एक प्ले का बटन है, तो अपने को ये भी बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल सा एक BTN ग्रुप्स GRP कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, एक बटन बनाते हैं। पहला जो होगा बेसिकली स्टार्ट नाउ का, कुछ भी कर दो, मैं इनकी क्लास अलग कर देता हूँ, स्टार्ट BTN, ठीक है। यहाँ पे मैं बोलता हूँ स्टार्ट बटन, ओके नाइस। स्टार्ट बटन क्यों करूँगा, मैं स्टार्ट ही करूँगा ना यार, स्टार्ट नाउ है वो, ठीक है। क्या हो रखा है पता नहीं। उसके बाद में एक और बटन बनाऊँगा, और उसका आइकन होगा बेसिकली, उसमें आइकन प्ले, तो मैं अभी के लिए प्ले यहाँ पे रखता हूँ, बाद में मैं इसमें आइकन डाल दूंगा यहाँ पे, ठीक है नाइस, बढ़िया, ठीक है। अब हम लोग इसको देखें ना एक बार, तो ये देखो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, सही है, ठीक है। अब क्या करना है, अभी के लिए इसको थोड़ा डिज़ाइन करते हैं। देखो सबसे पहले मैं कंटेनर पे जाता हूँ, जो अपना मेन कंटेनर है, कंटेनर नहीं कंटेनर है। कंटेनर क्या होता है, यहाँ पे चलते हैं, वैसे कंटेनर भी बोल सकते हो, CO आ रहा है इसमें, ठीक है, ओके। अब देखो यार, देखो 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 यहाँ पे अगर मैं विड्थ कर दूँ इसकी 70%, एक बार मैं 70% कर दे रहा हूँ, और मैं एक काम करूँ इसमें पैडिंग कर दूँ। पैडिंग की कोई जरूरी वैसे है, चलो कर देते हैं, पैडिंग थोड़ी कर देते हैं, पैड नहीं पैडिंग कर दो 10 पिक्सल की, और बैकग्राउंड का कलर कर दो रेड, रेड कर दो भाई, और मुझे दिखाओ क्या हुआ। तो भाई ये हुआ, देखो आप लोग, ये हुआ। अच्छा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो आप लोग, ये जो टेक्स्ट है ये इस लोगों के बिल्कुल एक लाइन में आ रहा है। देखो यहाँ पर देखो आप लोग, एक लाइन में आ रहे हैं चीज़ें, और यहाँ से बराबर एक लाइन में है, ठीक है। तो कैसे किया जा सकता है, बहुत सिंपल, आप क्या करो, आप ऐसा करो, आप क्या करो, आप ऐसा मतलब ऐसा, देखो लिखो पोजीशन रिलेटिव, ओके नाइस। और मैं लिखूंगा लेफ्ट से इसको करो 50%, ओके। क्या होता है,
क्या होता है, ये तो आगे गया, हाँ बिल्कुल ये तो आगे गया। स्टाइल पे जाओ यार, स्टाइल ओपन करो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे लिखो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट x-50%। ओके, तो अब क्या होगा, अभी देखो इस तरीके से आ जाएगा। मुझे थोड़ी इसकी विड्थ कम करनी पड़ेगी। विड्थ कितनी मैं करता हूँ इसकी, 68%। लेट्स सी, नो 68% भी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो मैं 67% करूँ क्या। ओके नाइस, 67% पे बढ़िया है। और मैं एक काम करता हूँ, ये पैडिंग को एक बार हटाता हूँ। ओके, तो मैंने पैडिंग हटाई, तो आप लोग यहाँ पे देखो, आप लोग यहाँ पे देखो गाइज, सही है ना। अब एक लाइन में चीज़ यहाँ पे आएंगी, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, सबसे पहले ये जो अपना कंटेनर है, मार्जिन टॉप से 40 पिक्सल का इसको गैप दे दो यार, थोड़ा सा गैप दो इसको, ठीक है। इसने गैप दे दिया, बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसा करेंगे कि यहाँ पर चल के ये जो अपना लेफ्ट कंटेनर है इसको टारगेट करते हैं, इसको कुछ विड्थ प्रोवाइड करते हैं पहले। अच्छा हाँ, मैं इसको कुछ विड्थ प्रोवाइड करूँगा। मैं बोलूँगा इसको विड्थ होगी, वो होगी बेसिकली 30% की। ओके, तो 30% की होगी, हाँ। तो आप लोग देखो ये इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद में मैं बोलूँगा इसमें आके कि जो भी अपना लेफ्ट कंटेनर है उसके अंदर टेक्स्ट और बॉक्स होगा शायद, उसके अंदर एक H1 है, उसकी फ़ॉन्ट की साइज़ क्या करो, कितनी करो, लेट्स सी 3√m करता हूँ मैं, बढ़िया। 3√m पे 3.56 कर दे क्या, 6 मुझे देखना पड़ेगा एक बार, ये थोड़ा छोटा ही है तो मुझे थोड़ा इसको छोटा ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ, मैं लिखता हूँ 3.3√m। और अब यहाँ पर चलते हैं। ओके, एक काम और करते हैं, यहाँ पर चलने के बाद में 3.2√m करते हैं, हाँ ठीक है, तो बढ़िया लग रहा है। ओके नाइस। उसके बाद में कुछ ऐसा कि जो भी है अपना पैराग्राफ, जो भी अपना है पैराग्राफ, ठीक है, यहाँ पर चलते हैं और इसकी साइज़ 1.1√m करते हैं। तो यहाँ पर देखो 1√m थोड़ा ज़्यादा ही है, तो मुझे इसको थोड़ा और कम करना पड़ेगा, 0.9, और इसकी जो ओपेसिटी है वो मुझे 0.7 करनी पड़ेगी। उसके बाद में जो मार्जिन बॉटम से हम लोग करेंगे, वो करेंगे बेसिकली इसको 13 पिक्सल का, एक सेकेंड, 13 पिक्सल का इसको डुप्लीकेट कॉपी करके हम इसमें भी मार्जिन बॉटम से थोड़ा स्पेस प्रोवाइड करेंगे इसको। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, बढ़िया नाइस। और मैं एक काम और करना चाहूँगा, इसकी विड्थ को लेट्स सी मैं 27% करके देखता हूँ एक बार, 27% या फिर 26%। ओके, 26% इज़ बेटर, बेटर। ओके ओके नाइस। एक काम करते हैं, जो रेड कलर है इसको यहाँ से हटाते हैं, देखते हैं कि क्या हाल है। हाल तो ठीक लग रहा है यार, मुझे ठीक लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। ओके नाइस। अब जो अपना BTN ग्रुप्स है, जो भी अपना BTN, और आई होप एक BTN GRP ही है, तो इसको मैं सिंपल कॉपी करता हूँ, अपने स्टाइल पे चलता हूँ और यहाँ पर चलते हैं, लिखते हैं सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स होगा, फ्लेक्स होगा, और उसके बाद में यहाँ पे अलाइन आइटम्स हम लोग यहाँ पर सेंटर करते हैं, ठीक है नाइस। और एक काम और करते हैं, गैप करते हैं, ये जो प्ले का और स्टार्ट नाउ का बटन है उसमें थोड़ा गैप होना चाहिए, एटलीस्ट 30 पिक्सल का। हुआ क्या, हाँ बिल्कुल नाइस। उसके बाद में ये जो भी अपना BTN ग्रुप्स है, एक सेकंड, जो भी अपना BTN ग्रुप्स है, GRP बेसिकली मैंने शॉर्ट में रखा है, तो जो पहला बटन है, या फिर मैंने एक इसको क्लास दे रखी, क्योंकि मैं इसको NH साइड से भी कर सकता था, बट मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, इसको स्टार्ट BTN मैंने एक क्लास दे रखी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ सबसे पहले तो इसकी जो पैडिंग होगी वो होगी बेसिकली कितनी, 12 पिक्सल, ठीक है। एंड लेफ्ट एंड राइट से होगी कितनी करता हूँ मैं, 30 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है नाइस। और मैं यहाँ पर इसका बैकग्राउंड का कलर 000 करता हूँ, ओके। और इसका जो बॉर्डर का रेडियस होता है वो 40 पिक्सल करता हूँ, और इसका जो कलर कोड है वो मैं यहाँ पर वाइट सेट करता हूँ, नाइस, बढ़िया 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 बढ़िया। यहाँ पे देखो भाई, स्टार्ट नाउ का बटन काफ़ी ठीक लग रहा है। मुझे थोड़ी सी इसको फंट की साइज़ देनी पड़ती है, इसमें थोड़ा ठीक लगने के लिए मुझे देना पड़ेगा यार, काफ़ी ज़्यादा कर दी मैं, चलो 1√m ही कर देता हूँ मैं, ओके ठीक है, बढ़िया। उसके बाद में यहाँ पर इसका जो बॉर्डर है, जो भी इसका बॉर्डर है भाई सब मुझे नहीं चाहिए, नन, और आउटलाइन भी मुझे नहीं चाहिए, तो नन। तो क्या हुआ, बिल्कुल 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 थोड़ा ठीक है। मैं यहाँ पे इसको 14 पिक्सल करता हूँ, थोड़ा और करते हैं, लेट्स से 16। नाइस, बढ़िया। यहाँ पर कर्सर पॉइंटर आना चाहिए,
तो कर्सर दोनों पे आना चाहिए, मतलब इस प्ले वाले पे आना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ ना, डायरेक्टली दोनों को एक साथ दे देता हूँ। बटन ग्रुप्स के अंदर दो भी बटन्स हैं, उस पे जाओ, कर्सर यहाँ पर आप लोग पॉइंटर कर दो। अगर मैं इस पे करता तो ये जो स्पेस आ रहा है यहाँ पर भी होता। दिखाऊँ आपको, दिखाऊँ, देखो 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 देखो, यहाँ पर अगर मैं कर्सर पॉइंटर करता तो क्या होता, देखो आप लोग, यहाँ से यहाँ पे भी होता। तो यहाँ थोड़ी कोई बटन है, नहीं है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से हटा के बस दोनों बटन्स पे मुझे लगाना है। तो मैंने BTN ग्रुप और बटन कर्सर पॉइंटर कर दिया। तो अब यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, बट यहाँ पे स्पेस इसमें नहीं आएगा। ओके, नाइस, बढ़िया, ठीक है। मुझे इसमें प्ले का आइकन लगाना पड़ेगा, तो कैसे लगा सकता हूँ? आप फ़ॉन्ट ऑसम यूज़ कर लो यार, बहुत सारे और भी तरीके हैं। तो मैं काम करूँ, मैं यहाँ पे सिंपल टाइप करता हूँ 4.7 का, चलो इसका यूज़ करें। फ़ॉन्ट ऑसम 4.6 कर लेते हैं और वेबसाइट पे क्लिक करते हैं। ओके, नाइस। और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर चलते हैं, लिखते हैं भाई प्ले का आइकन दे दो मुझे। तो यहाँ पर प्ले का आइकन है, इसको हम लोग ले लेते हैं और इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और कॉपी करने के बाद हम क्या करते हैं, इसकी जगह हम लोग पेस्ट कर लेते हैं। इससे दिखाई देगा क्या? नहीं, नहीं दिखाई देगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि इसको लिंक करना पड़ेगा। ये देखो नहीं दिखाई दे रहा है आपको। तो मैं क्या करूँगा, मैं बेसिकली इसका CDN लूँगा, और CDN आप लोग इस CDN.js से आप लोग ले सकते हो। मैं कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा हूँ? 4.7। ओके, तो कोई भी ले लो। मैं इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद में यहाँ पर जस्ट मैं क्या करता हूँ, इसके जस्ट नीचे आके पेस्ट कर देता हूँ। अब दिखाई देगा यार, अब दिखाई देगा, ये देख सकते हो आप लोग, बढ़िया है, सही है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये जो अपना किसका बटन था भाई, किसका बटन था वो किसी का बटन ही नहीं था। तो मैं क्या करूँगा, क्लास इसको प्रोवाइड करूँगा। मैं लिखूँगा प्ले एंड बटन, BTN कर देता हूँ प्ले बटन। और इसको सिंपल कॉपी करते हैं, अपने स्टाइल पे चलते हैं और यहाँ पे आते हैं। देखो 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 ध्यान से मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले लेट्स सी, चलो मैं बैकग्राउंड ऐड करता हूँ इसका, और वो होगा भाई वाइट। ओके, और हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि इसकी विड्थ होगी सिंपल 30 पिक्सल, और हम लोग हाइट इसकी करते हैं 30 पिक्सल। और इसका जो इसमें जो भी कंटेंट है वो सेंटर में आए। तो प्लेस आइटम आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, सेंटर, और डिस्प्ले आप लोग ग्रिड कर सकते हो। तो इससे क्या होता है, सेंटर में चीज़ें आती हैं बिल्कुल। हाँ हाँ, बिल्कुल आती है भाई, देखो। ओके, बट एक काम करो, बोलो हम लोग यहाँ पे बॉर्डर नन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बॉर्डर नन करते हैं और आउटलाइन हम लोग यहाँ पे नन करते हैं। नाइस। इसका जो बॉर्डर का रेडियस होता है वो हम लोग यहाँ पर 50% करते हैं। ओके, अब ठीक लग रहा है। मैं एक काम करूँगा, इसकी जो विड्थ एंड हाइट है वो हम लोग थोड़ी ज़्यादा करते हैं, लेट्स से 50 पिक्सल, और हम लोग यहाँ पे भी इसको 50 पिक्सल कर देते हैं। नाइस, बढ़िया। बट मुझे इतना अच्छा लगा नहीं, मैं इसको 45 या फिर 45 करके देखता हूँ एक बार। नहीं नहीं, अभी भी ठीक नहीं है। 42, मुझे ज़्यादा बड़ा भी नहीं चाहिए। अब ठीक है, अब सही है, अब सही है। नाइस नाइस। तो भाई साहब, अपना जो ये लेफ्ट वाला पार्ट है कंटेनर का, ये तो रेडी है, ये तो बन चुका है। ओके, तो अब क्या बनाना है, अब अपने को बनाना है ये वाला पार्ट। हाँ, और फिर अपने को ये वाला पार्ट बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं, बहुत सिंपल है। ये कैसे बनाओगे, जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है ये कैसे बनाओगे आप? थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करो और बन जाएगा। अच्छा, हाँ बिल्कुल, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो राइट कंटेनर है यहाँ पे आपको सिंपल आना है। सबसे पहले एक काम करना है आपको, पहले एक काम करो, ये जो राइट कंटेनर है इसकी पहले विड्थ देखो कितनी आपको देनी पड़ती है। अगर आपने लेफ़्ट कंटेनर की कितनी दी है उसके अकॉर्डिंग दे दो। तो मैं लेफ़्ट कंटेनर की विड्थ मैंने 26% दी है, ठीक है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा करूँगा कि जो भी अपना राइट कंटेनर है इसकी विड्थ को मैं दूंगा लाइक 74%। एक बार हम इसको करके देखते हैं, और एक इसका जो बैकग्राउंड का कलर है वो रेड करते हैं। ओके ओके, तो आप यहाँ पे देखो, इसमें कुछ आया क्या? नहीं, इसमें कुछ नहीं आया। नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं यहाँ पर इसकी पैडिंग लिखूँगा 20 पिक्सल। ओके, ये देखो यहाँ पे नीचे आ रहा है, इसमें नीचे आ रहा है। तो मैं काम करूँगा, ये साइड बाय साइड आना चाहिए। और वो साइड बाय साइड कैसे आएगा? वो साइड बाय साइड ऐसे आएगा कि आपको सिंपल यहाँ पर कंटेनर पे चल के लिखना है डिस्प्ले फ्लेक्स। ओके, तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसकी विड्थ सही दी है या फिर पता नहीं सही नहीं दिया है, पता नहीं, कैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे कितनी दी है मैंने। एक बार 26%, और यहाँ पर है अपना
जो कि कैलकुलेशन के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। ओके नाइस। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर चल के इसके अंदर एक सर्कल बनाऊँगा, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपल चलूँगा, लिखूँगा सर्कल जिसकी विड्थ मैं यहाँ पर डिफाइन करूँगा लेट्स सी 300 पिक्सल, और सेम गोज फॉर हाइट 300 पिक्सल। और यहाँ पर इसका जो बैकग्राउंड का कलर होगा मैं यहाँ पे वाइट सेट करूँगा। ओके नाइस। बट यहाँ पर एक सर्कल अपने को देखने को मिल रहा है। ओके ओके नाइस। यहाँ पे मैंने पैडिंग 20 पिक्सल दिया, इसको मैं हटाता हूँ। अब ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है, जो कि ठीक है, जो कि ठीक है, मुझे यहीं पे चाहिए था इसको। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आके इसकी जो बॉर्डर की रेडियस है लाइक 50%। ओके, तो मैंने यहाँ पे इसको 50% करा। मैं देखना चाहूँगा क्या सही है। हाँ ठीक है, सही है। ओके बढ़िया। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो एक साइड का सर्कल है वो आप किस तरीके से बना सकते हो। मतलब एक साइड का पार्ट दिखना चाहिए, ये वाला पार्ट आपको नहीं दिखना चाहिए। तो आप पता है इसके लिए क्या कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो, एक काम करो, यहाँ पर आप लोग बैकग्राउंड यूज करो, नोट कलर ओनली बैकग्राउंड। यहाँ पे लिखना पड़ेगा लीनियर ग्रेडिनेट। तो मैं यहाँ पे आके बोलूँगा सिंपल टू, एक सेकेंड, टू राइट, एंड एक जो कलर होगा वो अपना, मतलब कलर क्या होगा, ट्रांसपेरेंट हम लोग इसको बोलेंगे, और 40% का होगा ये। और सेकंड अपना एक वाइट कलर होगा जिसकी वैल्यू भी हम लोग यहाँ पे 40% ही करेंगे। बाय द वे मुझे यहाँ पे कोमा नहीं लगाना। ओके, और ये जो बैकग्राउंड कलर वाली प्रॉपर्टी है इसको हटाते हैं, अपने कोड पे चलते हैं भाई साहब। तो आप यहाँ पे देखो इस तरीके से ये एक सर्कल, आधा सर्कल बन चुका, आधे से थोड़ा ज़्यादा है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये भी देखो कुछ ऐसा ही है। बढ़िया। ओके नाइस। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को ये जो इमेज है, ये एक बोतल वाली इमेज आपको दिखाई दे रही है, इस इमेज को यहाँ पे ऐड करना है। अब कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल। तो मैं काम करूँगा, यहाँ पर इस रूट पे जिसे प्रोजेक्ट 1 पे चलूँगा, एक यहाँ पर असेट्स नामक डायरेक्टरी बनाऊँगा। और 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 यहाँ पर देखो मेरे पास एक ऑलरेडी रखी हुई है भाई साहब इमेज, इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करके किस में डालूंगा, इसके अंदर डाल दूंगा। मुझे इसके अंदर मूव करनी पड़ेगी, इसको असेट्स पे या इसमें मैं मूव करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो वो इमेज है पीएनजी टाइप, एक WEBP टाइप एक इमेज है वो। अब मैं कैसे इसको ऐड कर सकता हूँ, बहुत सिंपल। यहाँ पर इसके जस्ट नीचे मैं एक इमेज टैग ऐड करता हूँ। मैं बोलता हूँ एसेट्स पे जाओ, डायरेक्टली मैं एसेट्स ही बोल सकता हूँ, एसेट्स पे जाओ, और ये बोटल डॉट WEBP को मैंने ऐड कर लिया, ठीक है नाइस। तो अब क्या होता है, अब बहुत ही सिंपल सा काम यहाँ पे होता है। मैं आपको यहाँ पर इसको हटाता हूँ, सबसे पहले तो इसको हटाते। अब आपको मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, तो इसमें देखो आपको नीचे एक इमेज दिखाई दे रही है, बहुत ही बड़ी इमेज आपको दिखाई दे रही है। तो एक काम करूँगा मैं एक काम करूँगा, और वो काम मेरा ये होगा कि जो मेरा राइट कंटेनर है इस पर सिंपल चल के मैं लिखूँगा पोजीशन रिलेटिव। ओके नाइस। उसके बाद में ये जो सर्कल, तो नहीं सर्कल क्या है, सर्कल कुछ नहीं है, मुझे इसकी एक क्लास देनी पड़ेगी। डायरेक्टली मैं इस इमेज को भी टारगेट कर सकता था, बट मैं इसको एक क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ। और इमेज और कुछ भी पोर्टल यहाँ पे रख देता हूँ मैं, इसको सिंपल कॉपी करता हूँ, और अपना स्टाइल डॉट CSS हम लोग इस पर चलते हैं, लिखते हैं भाई साहब पोजीशन एब्सोल्यूट। और इसकी विड्थ को हम लोग कितना करते हैं, लेट्स सी इसकी विड्थ को मैं करता हूँ सिंपल 300 पिक्सल, ठीक है बढ़िया। और मैं एक बार इसको देखना चाहूँगा कैसा क्या लग रहा है। ओके ठीक है, तो मैं काम करूँगा, इसकी विड्थ थोड़ी और ज़्यादा करूँगा। लेट्स से मैं कितना करूँ, 500 पिक्सल कर दूँ। 500 पिक्सल थोड़ी ज़्यादा है, बट एक काम करते हैं, देखते हैं इसको। तो मैं इसको बोलूँगा सिंपल टॉप से पहले तो 0 कर दो। तो जैसे मैंने टॉप से 0 कराया है, देखो प्रॉब्लम इसमें आ चुकी है, टॉप से प्रॉपर 0 नहीं हो रहा है। ओके ओके ओके, तो मैं ऐसा करूँगा भाई साहब, टॉप से इसको मैं माइनस के अंदर वैल्यू पुट करूँगा इसके, -50 पिक्सल, या फिर मैं और भी ज़्यादा करूँगा, लेट्स से मैं 150। ओके, और भी करता हूँ मैं, लेट्स से 250। इसको करते जाओ बस, ठीक है ओके। और मैं इसकी जो विड्थ है वो करूँगा इतनी। नाइस, और भी कम कर सकते हैं इसकी विड्थ। ओके ओके बढ़िया। और इसको हम लोग कर सकते हैं 220, 220 ज़्यादा है, 2230। नाइस बढ़िया। और हम लोग क्या कर सकते हैं, लेफ़्ट से इसको प्रॉपर 0 कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेफ़्ट से जैसे मैंने 0 करा, तो -40 पिक्सल कर दूंगा, या फिर मैं और भी इसको थोड़ा ज़्यादा करूँगा। सही है सही है सही है, बट मुझे थोड़ा और करना पड़ेगा इसको, लाइक 70 और करते हैं, लाइक इसको 100 पिक्सल कर देते हैं भाई, 100 पिक्सल पे बढ़िया लग रहा है। और मुझे क्या करना है,
और मुझे ऐसा करना है, ये जो कंटेनर है, ये जो कंप्लीट कंटेनर है, इसको थोड़ा मार्जिन टॉप से और खिसकाते हैं। कितना, लाइक मैं इसको करता हूँ 70 पिक्सल। ऑल राइट, हाँ अब बढ़िया लग रहा है, अब बढ़िया लग रहा है, अब सही लग रहा है। ओके, अब बढ़िया लग रहा है। तो होप कि ऐसा ही हो, ऐसा ही है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो ये है वो थोड़ा ऊपर है, ये अपना नीचे जा रहा है। तो मैं एक काम करूँगा, ये जो अपना राइट कंटेनर है ना, ये जो अपना राइट कंटेनर है, इसमें मैं लिखूँगा सबसे पहले तो डिस्प्ले फ्लेक्स मत करो। और डिस्प्ले फ्लेक्स करनी पड़ेंगी, इसके अंदर चीज़ें डिस्प्ले फ्लेक्स करनी पड़ेंगी। तो मैं एक काम करूँगा, मैंने गलती कर दी, वो गलती मैंने ये कर दी, यहाँ पर ये जो है इसको मैं कट करूँगा और यहाँ पर चल के एक डी बनाऊँगा मैं, ठीक है। मैं बोलूँगा यहाँ पे इमेज डिव, कुछ भी ऐसे मैं एक इमेज डिव बनाता हूँ, ठीक है। ओके, और यहाँ पर इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें रखी हैं, हाँ बिल्कुल। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिंपल चलता हूँ, इस इमेज डिव को कुछ प्रॉपर्टी देता हूँ मैं। देखो अब प्रॉब्लम इसमें क्या है, अभी तक सब ठीक है, लेकिन अब देखो आप लोग, यहाँ पे ये जो इमेज डिव को मैं कॉपी करता हूँ, स्टाइल पे चलता हूँ और मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पर चल के कि जो इमेज डिव है इसकी जो विड्थ है वो तो है जो है, लेकिन जो इसकी हाइट होगी, इसकी जो हाइट होगी 100% कर दो, ठीक है। ओके, और जो डिस्प्ले है फ्लेक्स सेट कर दो, फ्लेक्स का जो भी डायरेक्शन मोड है और डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, या फिर आप लोग यहाँ पे अलाइन आइटम एक चीज़ और कर सकते हो, सेंटर कर सकते हो। तो अब क्या होता है, अब यहाँ से और यहाँ से प्रॉपर सेंटर में है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये जो सर्कल है ना, ये जो सर्कल है, इस सर्कल को हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं सिंपली पोजीशन रिलेटिव। ओके, पोजीशन और अबे पोजीशन आ जाओ, रिलेटिव, और यहाँ पर मैं टॉप से इसको देता हूँ कुछ वैल्यू लाइक 40 पिक्सल। ओके, काफ़ी ज़्यादा जा चुका, मैं इसको 10 पिक्सल करता हूँ। ओके नाइस, 10 पिक्सल, ये इसके बराबर है, इसके बराबर होना चाहिए। बाय द वे मैं इसको करता हूँ सिंपली 5 पिक्सल, बढ़िया। और यहाँ पे इसको 220 पिक्सल एक बार करके देखते हैं क्या होता है। नाइस, इसको थोड़ा और कम करते हैं, लेट्स सी 15 या 15 बढ़िया लग रहा है। ओके, और ये जो बैकग्राउंड कलर रेड है इसको हटा देते हैं, तो कैसा क्या मिलता, बढ़िया यार, सही है, सही है। ये देखो आप लोग, ये देख सकते हो, सही है ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो ये चीज़ अपनी हो चुकी है। ओके, अब यहाँ पर ये जो इस तरीके से लिस्ट बनी हुई है, इन लिस्ट को हम लोग बना सकते हैं बहुत ही इजीली। कैसे बना सकते हैं, आ जाओ मैं बताता हूँ। देखो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे इसके अंदर आगे जो राइट कंटेनर है और यहाँ पर जो इमेज डिव है, ये तो हो चुका अपना। अब इसके हम लोग चलते हैं बाहर, इस इमेज डिव के बाहर चलते हैं, ठीक है। ओके, और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, अनऑर्डर लिस्ट लेता हूँ कि मैं क्लास लिखता हूँ कुछ भी, जैसे मैं बोतल डिटेल्स कुछ भी रख देता हूँ, बोतल, तो बोतल और डेटा कर देता हूँ, चलो ठीक है, इस तरीके से, बढ़िया। और इसके अंदर मैं एक लिस्ट बनाता हूँ। सबसे पहले इसमें क्या होगा वो देख लेते हैं भाई साहब। तो इसमें सबसे पहले आप देखोगे कुछ इस तरीके से वाटर बॉटल लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, इस लिस्ट के अंदर आके सिंपल सा एक तो बनाऊँगा, क्या क्या बनाऊँगा, एक तो बनाऊँगा पैराग्राफ, और इसमें मैं बोलूँगा इसको सबसे पहले तो वाटर बॉटल। ओके, तो यहाँ पे मैं वाटर एंड बॉटल लिखता हूँ। ओके, एक स्मॉल टैग लेता हूँ जहाँ पे कुछ डमी सा टेक्स्ट है, तो यहाँ पे मैं ओके अगेन मैंने बहुत बड़ा टेक्स्ट लिख दिया, ये मेरे याद नहीं रहता, तो मैं इसको इस तरीके से एक बार हटा देता हूँ। मुझे इतना ही चाहिए, मान लो इतना ही चाहिए, मुझे 3 बार इसको डुप्लीकेट कॉपी करना है, ठीक है, बढ़िया। तो सबसे पहले वाटर बॉटल, उसके बाद में यहाँ पे ट्रेवल ट्यूम्बलर है, तो ट्रेवल ट्यूम्बलर। ओके 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 ओके, यहाँ पर मैं इसके अंदर आऊँगा सेकंड वाले पे, इसको हटाऊँगा कंप्लीट और मैं लिखूँगा ट्रेवल और ट्यूम्बलर। ओके, उसके बाद में एक्टिव ट्यूम्बलर, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा एक्टिव ट्यूम्बलर। ओके, तो एक्टिव एंड ट्यूम्बलर, बढ़िया। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। अब ये कैसे, कहाँ पे, कैसे, क्या, कब कब दिखाई दे रही है मैं बता, देखो यहाँ पर ये चीज़ आपको इस तरीके से दिखाई दे रही है, सही है, बढ़िया है।
अब देखो यार, मुझे इसको इस साइड पे लेके आना है, तो बहुत सिंपल तरीके से मैं इसको लेके आ सकता हूँ। बाय द वे यहाँ पे स्क्रॉल बार क्या कर रहा है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे चीज़ें नीचे जा रही हैं। तो मैं क्या करूँगा उसके लिए, बहुत सिंपल सा काम करूँगा भाई साहब। देखो ये जो अपना जो राइट कंटेनर है, ठीक है, इस पर हम लोग आते हैं और एक काम करते हैं। यहाँ पे राइट कंटेनर पे सबसे पहले लिखते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा तो आप यहाँ पे देख सकते हो। बढ़िया। उसके बाद मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और देता हूँ, अलाइन आइटम सेंटर। इससे क्या होता है, इससे ये होता है, ये सेंटर में आएंगी चीज़ें, क्योंकि सेंटर में है। आप देखो यहाँ पे, ये देखो ये चीज़ यहाँ पे सेंटर में है इसके, सही है, बढ़िया। उसके बाद में क्या करना है, थोड़ा सा गैप होना चाहिए दोनों चीज़ों के बीच में, तो यहाँ पे हम लोग गैप प्रोवाइड करते हैं लाइक 30 पिक्सल का। ओके, 30 पिक्सल का तो कम ही है, लाइक मैं 50 पिक्सल का कर देता हूँ, या फिर मैं एक काम करता हूँ ना, इसको 100 पिक्सल पे करता हूँ प्रॉपर। ओके, 100 पिक्सल का भी नहीं भाई साहब, मैं इसको एक काम कर सकता हूँ, गैप देने के लिए मैं डायरेक्टली एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे इसको राइट से ओके 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 ओके, मुझे यहाँ पे इसको राइट से नहीं करना। तो अब एक काम करते हैं, जो बोटल डेटा है, इस बोटल डेटा को सिंपली कॉपी करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, लिखते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट, और राइट से हम लोग इसको कितना करते हैं, 0 करते हैं। तो इससे क्या होगा, बहुत सारा काम हो जाएगा अपना। देखो यहाँ पे इसके बराबर आ जाएगा ये चीज़, ठीक है। ओके, ये जो डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, कौन से डॉट, ये जो आपको यहाँ पे डॉट दिखाई दे रहा है, देखो ध्यान से, ये जो डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि भाई देखो बात ऐसी है, इन डॉट को अपने को हटाना है, तो लिस्ट स्टाइल टाइप हम लोग रन करेंगे तो ये चीज़ हट जाएगी। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब जो भाई साहब बोटल डेटा है, उसके अंदर लिस्ट है, बिल्कुल है, उसमें सबसे पहले हम लोग पैडिंग ऐड करेंगे। पैडिंग हम लोग टॉप से करेंगे 10 पिक्सल एंड ओके, 10 पिक्सल टॉप से हो गया। राइट से हम लोग करेंगे 0 एंड बॉटम से हम लोग थोड़ा ज़्यादा करेंगे लाइक 150 पिक्सल, ठीक है, और 0 करेंगे इस लेफ्ट से। ओके, तो इसमें क्या होगा, थोड़ा स्पेस आपको देखने को मिलेगा। और मैं एक काम और करूँगा, मार्जिन भी यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। वो क्यों, अभी आपको पता चल जाएगा, टेंशन मत लो। तो मैंने यहाँ पे मार्जिन भी इसमें प्रोवाइड कर दिया। मैं मार्जिन बॉटम से 20 पिक्सल इसको करूँगा, तो यहाँ पे स्पेस आएगा। देखो मैं यहाँ पे बोलता हूँ एक बॉर्डर होगा बॉटम से 1 पिक्सल का सॉलिड और 000। लेट्स सी, अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसके अंदर स्पेस है थोड़ा। अगर मैं ये प्रॉपर्टी नहीं लिखता पैडिंग वाली, तो वो इस तरीके से बिल्कुल टच होके आता, इसलिए मैं ये यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। इसमें भी तो यही है, इसमें भी तो यही है। ओके नाइस, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग ट्रांसपेरेंट करते हैं। ओके, अब ठीक है, अब बढ़िया लग रहा है। नाइस। अब क्या करना है भाई साहब, अब कुछ करना ऐसा है कि जो अपना लिस्ट है, अपना जो पोर्टल डेटा है, इसके अंदर लिस्ट है, उस पर सिंपल जाओ, और उस पर तो हम हैं ही। एक काम करेंगे, यहाँ पे पैराग्राफ ऐड करते हैं। इसका जो फॉन्ट वेट है वो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से इतना कर देते हैं। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा बोल्ड टाइप दिखाई देगा। नाइस। और इसकी जो फॉन्ट की साइज़ है वो हम लोग 1.1 रूट एम करके दें, तो ठीक लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, इतना रख लेते हैं। या फिर हम लोग अगर ओनली 1 रूट एम ही करते हैं तो भी ठीक लग रहा है। लेकिन मैं 1.1 रूट एम करूँगा, ये भी बेटर, मुझे ये सही लगा। और ये जो बोटल डेटा है, लिस्ट है, और यहाँ पर जो स्मॉल टैग है ना, स्मॉल टैग है, स्मॉल टैग है क्या, स्मॉल टैग, बिल्कुल हाँ स्मॉल टैग है, इसको हम लोग यहाँ पे टारगेट करते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, इसकी जो फॉन्ट की साइज़ होगी वो कितनी करो, वो 1.1 रूट या फिर इसकी जो फॉन्ट साइज़ है मैं देता ही नहीं हूँ, ठीक है, ये मैं देता ही नहीं हूँ। मैं काम करता हूँ, इसकी ओपेसिटी सिंपल 0.8 कर देता हूँ, दैट्स इट। और यहाँ पर जो ये है, इसकी विड्थ को मैं कितना करता हूँ, इसकी विड्थ को मैं करता हूँ ओनली 30%। जैसे मैंने 30% करा, अब देखो आपको इस तरीके से, ये नाम नीचे ही था, उसमें भी उतना ही था, हाँ बिल्कुल उसमें भी उतना ही था, और अपने वाले में भी उतना ही है। तो बढ़िया, ये वाला पार्टी भाई साहब अपना बन चुका है। सही लग रहा है आपको? ओके नाइस नाइस, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सही है। अब क्या करेंगे भाई साहब, अब ऐसा करेंगे, यहाँ पे जो स्क्रॉल डाउन है, ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये अपने को बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल ये जो अपना कंटेनर है, इस कंटेनर को हम लोग हटाएंगे, और मैन पे तो हम लोग चलेंगे, लेकिन ये जो अपना कंटेनर है, इसके जस्ट बाहर यहाँ पर आके मैं लिखूँगा हीरो बॉटम, कुछ भी एक सिंपल सा मैं इस तरीके से नाम दे रहा हूँ, मतलब क्लास दे रहा हूँ हीरो बॉटम। और यहाँ पर ये वाला पार्ट मैं भी रखूँगा। मैं काम करूँगा देखो, और वो काम क्या होगा, वो काम ये होगा कि जितनी मैंने कंटेनर को दी थी क्या विड्थ, उतनी मैं इसको विड्थ दूंगा। मतलब ये प्रॉपर्टी अगेन रिपीट होंगी, हाँ अगेन रिपीट होंगी ये प्रॉपर्टी। तो
आप यहाँ पे कोमा लगा के लिख दो, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि और चीज़ें इसमें कुछ चेंज होंगी थोड़ी। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि जो भाई साहब अपना बॉटम हीरो है, जो भी आपका बॉटम एंड हीरो है या फिर हीरो बॉटम है या फिर बॉटम हीरो, आई डोंट नो, हीरो बॉटम है वो हीरो बॉटम है भाई। तो मैं इसको हटा के सिंपली क्या करूँगा, हीरो एंड अंडरस्कोर बॉटम, दैट्स इट। जिसकी विड्थ ये होगी, मार्जिन टॉप से थोड़ा गैप होगा, डिस्प्ले फ्लेक्स होगा, पोजीशन रिलेटिव होगा, हाँ पोजीशन रिलेटिव होगा, हाँ ये तो होंगे। तो लेफ्ट 50% होगा, बाकी तो कुछ बाकी सेम ही है। मतलब ये वाली क्लास मैं वहाँ पे रख सकता हूँ, हाँ वहाँ पे रख सकता हूँ। मैं कहाँ पे रख सकता हूँ, कंटेनर पे मैं आराम से रख सकता हूँ इसको। भाई एक बार कंटेनर पे चलते हैं और यहाँ पर हम लोग ये वाला ऐड कर देते हैं, ये वाली क्लास ऐड कर देते हैं, ठीक है। ओके नाइस। उसके बाद में एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, बैकग्राउंड का कलर रेड करता हूँ। लेट्स सी क्या होता है भाई, दिखाओ। तो यहाँ पर कुछ हुआ नहीं, यहाँ पर तो कुछ नहीं हुआ। ऐसा कैसे यहाँ पे होना चाहिए था, बट यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे कुछ आया नहीं, बट यहाँ पर कुछ आया नहीं, पर क्यों नहीं आया भाई। हीरो बॉटम हमने कर दिया, बट यहाँ पे तो कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पर तो कुछ नहीं आ रहा है। ओके, जैसे मैं यहाँ पे एक H1 डालता हूँ, मैं लिखता हूँ हेलो। ओके हेलो आपको यहाँ पे मिल चुका है, वो इसलिए क्योंकि मैंने वहाँ पे पैडिंग ऐड नहीं करी थी। लेकिन ये देखो इसके बराबर यहाँ पे चुका है। ओके, अब चीज़ें बन जाएंगी, अब चीज़ें आपसे बन जाएंगी। देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ सिंपली पैडिंग और 10 पिक्सल का, तो आपको यहाँ पे एक नीचे लाइन देने को मिलेगी, इसमें देखो मिल रही है, बढ़िया सही है। तो अपने को बनाना क्या है भाई साहब, अपने को बनाना ये वाली चीज़। इसमें कैसे, इसमें कुल मिला के ऐसे ही है कि ये वाला पार्ट हम लोग अलग करते हैं और ये दो पार्ट हम लोग अलग करते हैं। अच्छा हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखो, पहले हम लोग यहाँ पर आके एक स्क्रॉल एंड डाउन क्रिएट करते हैं। ओके ठीक है, उसमें क्या, उसमें अपने को एक डॉट बनाना है। एक डॉट भी तो है, आपने देखा नहीं क्या, यहाँ पे देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो यहाँ पे एक डॉट भी, तो इसके आगे स्क्रॉल डाउन लिखा है, हाँ लिखा है बिल्कुल। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे और कुछ भी यहाँ पे एक टेक्स्ट भी लिखना पड़ेगा। तो मैं ऐसा करूँगा, यहाँ पे स्क्रॉलर अंडरस्कोर कर देता हूँ, इसमें मैं एक डॉट बना देता हूँ, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं एक स्पैन टैग लेता हूँ जिसमें मैं बोलता हूँ स्क्रॉल डाउन, यही है ना, तो स्क्रॉल एंड डाउन, बढ़िया। तो ये चीज़ पे कर लेता हूँ। ओके नाइस। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है अपने पास यहाँ पर स्क्रॉल तो है ही एक, उसके बाद में अपने पास यहाँ पर ये कुछ टेक्स्ट होगा और फिर यहाँ पे डिस्कवर मी होगा, मतलब एक इस तरीके से भी कुछ होगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर राइट एंड हीरो एंड बॉटम करके एक बड़ी सी मैं क्लास ले रहा हूँ, और फिर भी मैंने एम छोड़ ही दिया, यहाँ पे एम लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पर एक पैराग्राफ लो, ओके, और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखूँगा मैं, और मैं टेक्स्ट लिखूँगा जिसमें कितना भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ, पर मैं कितना टेक्स्ट लिखूँगा, मैं इतना इतना इसमें टेक्स्ट लिखूँगा, इतना इतना इसमें मैं टेक्स्ट लिखूँगा, ठीक है। ओके, और उसके बाद में क्या है, उसके बाद में सिंपल सा एक यहाँ पर बटन है। ओके, तो हम लोग एक बटन बनाते हैं जिसमें हम लोग एक स्पेन टैग पास करते हैं, और हम लोग यहाँ पे बोलते हैं डिस्कवर मी, कुछ भी बोल दो, डिस और कवर मी है क्या, ओके, लेकिन डिस्कवर मी मतलब नीचे है, तो मैं यहाँ पे बी आर टैग ऐड करूँगा। और उसके बाद में क्या ऐड करूँगा, एक आइकन होगा, तो एक मैं आइकन ऐड करूँगा। अभी के लिए मैं आइकन एक काम करता हूँ, प्ले वाला ही रह लेता हूँ, बाद में मैं चीज़ों को चेंज कर दूँगा, ठीक है। ओके, तो वो लेफ़्ट कंटेनर में है, और लेफ़्ट कंटेनर में चल के वो बटन ग्रुप में है, बटन ग्रुप में चल के वो प्ले बटन्स पे है, और यहाँ पर ये वो आइकन है। हाँ, तो मैं क्या करूँगा भाई साहब, मैं यहाँ पर इस कंटेनर को तो बंद करूँगा, और यहाँ पर आऊँगा, जस्ट मेरा बटन कहाँ पर है, जस्ट मेरा बटन यहाँ पर है, और यहाँ पर आके इस तरीके से चीज़ों को पेस्ट कर दूँगा मैं। ओके, या फिर मैं एक काम और कर सकता हूँ, यहाँ पर एक मैं स्पेन टैग और ले सकता हूँ, यहाँ पे ये चीज़ ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। वो बताऊँगा मैंने स्पेन टैग क्यों लिया है, टेंशन मत लो। लेकिन अभी हम लोग इसका आउटपुट देखना, तो भाई आउटपुट कुछ इस तरीके से इसका आ रहा है। सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, ये चीज़ें थोड़ी एक लाइन में करनी है अपने को, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा काम। अच्छा, क्या डिस्प्ले आपने फ्लेक्स लिखा है क्या, बिल्कुल लिखा है हमने डिस्प्ले फ्लेक्स, ओके। बट कितना क्या हो रहा है इसमें हो रहा है स्क्रॉल डाउन, और यहाँ पर ये चीज़ें बन चुकी हैं।
तो मैं लिखूँगा सबसे पहले जस्टिफाई कंटेंट और जस्टिफाई कंटेंट एंड स्पेस बिटवीन। ओके, ऊपर एंड नीचे से सेंटर में आए तो मैं लिखूँगा यहाँ पे अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर एंड नीचे से वो सेंटर में आ जाएगा। ये देखो ऊपर एंड नीचे से भी सेंटर में, और यहाँ पे भी चीज़ें बढ़िया बन चुकी है। नाइस। करना क्या है भाई साहब, अपने को करना ये है कि सबसे पहले ये जो स्क्रॉल डाउन वाला मतलब कुछ इस तरीके का एक डब्बा बनाना है, एक इस तरीके से होगा, और यहाँ पे एक डॉट होगा जो कि हमने ऑलरेडी चीज़ें बना ली हैं। तो कैसे क्या मतलब कैसे बना सकते हैं, देखो आ जाओ। यहाँ पे जो स्क्रॉल डाउन है इसको पहले तो कैच कर लो अपनी अपनी कहाँ पर, अपने यहाँ पर। ठीक है, और स्क्रॉल डाउन के अंदर यहाँ पर एक स्क्रॉल तो है ही, हाँ बिल्कुल, इसको भी ले लो। और जस्ट मैं इस तरीके से ले लूँगा, जिसकी मैं विड्थ करूँगा भाई साहब 60 पिक्सल, और मैं हाइट करूँगा जिसकी हाइट कितनी करूँगा, मैं लिखूँगा हाइट एटलीस्ट 80 पिक्सल। ठीक है, ओके। और मैं यहाँ पे लिखूँगा जो बॉर्डर होगा उसका वो 1 पिक्सल सॉलिड एंड 000 होगा। नाइस। तो क्या हुआ, ये हुआ। ओके बढ़िया, नाइस। मैं क्या करूँगा, बॉर्डर रेडियस में इसको प्रोवाइड करूँगा 40 पिक्सल की, और जो भी इसमें कंटेंट होगा वो एक काम करता हूँ पर्सन रिलेटिव करके मैं एक बार छोड़ देता हूँ उसको। ठीक है, ओके ठीक है। अब जो डॉट है उसकी विड्थ मैं करता हूँ यहाँ पर आके 10 पिक्सल, और हाइट मैं करता हूँ उसको 10 पिक्सल, और इसका जो बैकग्राउंड का कलर होता है वो मैं 000 करता हूँ, और इसकी बॉर्डर रेडियस मैं यहाँ पर 50% करता हूँ, पोजीशन एब्सोल्यूट करता हूँ। ओके, पोजीशन एब्सोल्यूट करते हैं, एंड लेफ़्ट से इसको हम लोग 50% करते हैं। ट्रांसफॉर्म हम इसको ट्रांसलेट एक्स -50% करते हैं। बढ़िया। और हम क्या करते हैं बॉटम से उसको कितना करते हैं, लेट्स सी 10, लेट्स सी 10 या फिर 20% करते हैं। ठीक है, ओके आ जाओ। तो यहाँ पे देखते हैं, तो इस तरीके से चीज़ बन चुकी है। मुझे थोड़ी सी इसकी हाइट को ज़्यादा करना पड़ेगा, किसकी, ये जो अपना स्क्रॉल अंडरस्कोर है इसकी। तो हाइट कितनी करूँ, 100 पिक्सल करके देखते हैं भाई। तो जैसे मैंने 100 पिक्सल करा तो काफ़ी ज़्यादा जा चुका है। लेट्स सी मैं इसको 90 पिक्सल कर देता हूँ, इस बार ठीक लग रहा है। थोड़ा सा मैं इसको ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ, और इसको भी मैं थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। ये कलर की बात देखो अभी मैं नहीं कर रहा, आप लोग अपने हिसाब से कर लो। ठीक है, वो बात नहीं है। ओके, अब हम लोग ओके, ये क्या हो चुका भाई, ये क्या हो चुका है, ये मैंने क्या कर दिया। तो यहाँ पर मुझे 90 पिक्सल देनी पड़ेगी बाबू, 90 पिक्सल देनी पड़ेगी मुझे। हाँ, अब बढ़िया लग रहा है। अब ऐसा कर दो कि ये जो अपना स्क्रॉल डाउन है इसके आगे आए। अच्छा, कैसे करोगे, स्क्रॉल डाउन है ना अपना, उस पे जाओ, लिखो डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स, और अलाइन आइटम्स आप यहाँ पे रख सकते हो सेंटर। तो क्या होता है भाई, ये देखो इस तरीके से आ चुका। थोड़ा गैप चाहिए अपने को, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे गैप इसमें 20 पिक्सल। बिल्कुल, यहाँ पे देखो गैप भी आ चुका है। ओके नाइस। और उसके बाद में जो स्क्रॉल डाउन है उस पे एक स्पेन टैग था, क्या स्पेन था या फिर स्मॉल टैग था, वो एक स्पेन टैग ही था। हाँ, वो एक स्पेन टैग ही था। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर चलूँगा सिंपल, और मैं लिखूँगा फ़ॉन्ट की साइज़ इसकी थोड़ी सी इंक्रीज़ करी जाए। कितनी करी जाए, लाइक 1.4 रोटीएम करी जाए। ओके, बट बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। लेटर स्पेसिंग हम लोग इसकी करते थे यहाँ पे 3 पिक्सल। ठीक लग रहा है, बढ़िया लग रहा है स्क्रॉल डाउन। ओके नाइस, ठीक है कूल। अब क्या करना है, अब करना भाई साहब ये है अपने को कि यहाँ पे देखो राइट हीरो बॉटम भी है अपने पास। हाँ बिल्कुल है। तो आप क्या करो, आप एक काम करो, यहाँ पर सिंपल जाओ, और इसकी जो विड्थ है वो आप कितनी करो विड्थ। लेट्स सी मैंने इसकी विड्थ कितनी करी होगी, जो अपना राइट है, जो अपना राइट कंटेनर है उसकी हमने कितनी करी होगी, 74% करी होगी। तो उतनी ही हम कितनों करें, किसको करेंगे, राइट हीरो बॉटम को करेंगे। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसके बराबर आ चुकी है चीज़ें। इसमें भी चीज़ें इस तरीके से फ्लेक्स वाइज सेट होनी चाहिए। तो मैं लिखूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर नहीं, हम डायरेक्टली यहाँ पे अलाइन आइटम सेंटर लिखेंगे। सेंटर लिखेंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। और जस्टिफाई कंटेंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक बार स्पेस बिटवीन। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, बढ़िया नाइस, सही है। तो अब इसमें क्या फ़र्क है, इसमें फ़र्क ये है
कि इसमें जो है वो टेक्स्ट इस तरीके से आ रहा है। अच्छा हाँ, तो मैं एक काम करूँगा, जो भी राइट हीरो बॉटम है उस पर पी था ना, एक पी था मतलब पैराग्राफ था। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसकी हम लोग विड्थ सेट करेंगे एटलीस्ट 50%। क्या होता है, इस तरीके से हो जाएगा ये, इस तरीके से हो जाएगा ये। ओके, तो मैं काम करता हूँ, इसकी विड्थ और भी कम करता हूँ। लेट्स से मैं 50% ही करता हूँ। तो 50% मतलब क्या है, मतलब मुझे देखना पड़ेगा एक बार के लिए यहाँ पे जा रहा है। और ओके, मुझे 74 ही करनी पड़ेगी ये तो। लेकिन मैं इसका जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो मैं 1√m कर दूँगा। अब अगर मैंने 1√m करा तो भी इतनी चीज़ें सेट हुई नहीं है। मैं चाहूँगा थोड़ा और टेक्स्ट हो मेरे पास, मैं चाहूँगा थोड़ा और टेक्स्ट हो। जस्ट मैं इनको डुप्लीकेट कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पर एक पैराग्राफ ऑलरेडी बन चुका है, मुझे नहीं चाहिए ये वाला पैराग्राफ, इसको मैं हटा देता हूँ इस तरीके से। नाइस। अब हाँ जी, अब देखो आप लोग, अब सही लग रहा है। ओके, थोड़ी आप चाहो तो इसकी ओपेसिटी कम कर सकते थे। और मुझे फ़ॉन्ट साइज़ 1√m नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। और मैं इसकी जो विड्थ है वो 55% सेट कर लेता हूँ। इसकी जो ओपेसिटी है लाइक 0.9। ओके ओके ओके, नहीं, मुझे 50% ही करनी पड़ेगी इसको। तो मैं इसको 50% ही कर लेता हूँ। ठीक है, अब सही लग रहा है। अब जो डिस्कवर मी है जो भी है, इसको थोड़ा टारगेट करते हैं। भाई साहब देखो, यहाँ पर एक अपने पास बटन है, किसके अंदर है, हीरो, एक सेकंड, किसके अंदर है वो, हीरो बॉटम के अंदर है। हाँ, मतलब राइट हीरो बॉटम के अंदर एक बटन है, बिल्कुल है। तो हम क्या करेंगे, राइट और हीरो बॉटम पे जाओ, एक बटन है उसको टारगेट करो। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले ऐसा करो भाई साहब, सबसे पहले ऐसा करो, यहाँ पर आओ और जो भी बटन की जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ होती है उसको मतलब ऐसे कर दो ट्रांसपेरेंट, उनको बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हटा दो। आउटलाइन नहीं चाहिए, बॉर्डर अपने को नहीं चाहिए तो नन करते हैं। ठीक है, बढ़िया लग रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें डिस्प्ले आप लोग फ्लेक्स कर दो, अलाइन आइटम आप लोग सेंटर कर दो, थोड़ा गैप कर दो। गैप कितना, गैप लेट्स से मैं यहाँ पर आके 40 पिक्सल का देखता हूँ एक बार। हाँ, बढ़िया लग रहा है, सही लग रहा है। अब ठीक है, अब एक काम और करते हैं, यहाँ पर आके टेक्स्ट अलाइन हम लोग यहाँ पे राइट सॉरी लेफ़्ट कर देते हैं। तो टेक्स्ट अलाइन मैं यहाँ पे लेफ़्ट करूँगा, इससे क्या होगा, इससे ये जो मी यहाँ पे था यहाँ पे आ जाएगा। देखा नहीं क्या आपने, ये देखो मी आपका यहाँ पर है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो आप लोग, यहाँ पे मी यहाँ पर है, लेकिन मैं टेक्स्ट अलाइन लेफ़्ट करूँगा तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हाँ, बढ़िया। उसमें उसके बाद में ऐसा है भाई साहब, उसके बाद में ऐसा है, यहाँ पर चलो और यहाँ पे इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले तो एक बटन में स्पैन है। तो ठीक है, उस स्पैन के अंदर क्या है देखो, जो भी अपना राइट हीरो बॉटम है उसके अंदर जो भी बटन है उस पर कि जो एनएच साइड 1 या फर्स्ट भी कर सकते थे आप। इसकी जो फॉन्ट की साइज़ है उसको मैं इंक्रीज़ करना चाहूँगा 1.1√m। ओके, ये देखो इंक्रीज़ हो चुकी है, बढ़िया, ये इंक्रीज़ हो चुकी है। बट ये 100% पे इस तरीके से कैसे दिखाई दे रहा है, मैंने काफ़ी ज़्यादा बड़ा टेक्स्ट कर लिया लगता है मुझे, काफ़ी ज़्यादा बड़ा टेक्स्ट कर लिया मैंने। तो मैं एक काम करूँगा, इस टेक्स्ट को थोड़ा सा कम करूँगा मैं इतना सा करूँगा इसको, ठीक है। ओके, और मैं और भी थोड़ा कम कर सकता हूँ इसको। ये कोई वो टेक्स्ट नहीं है कि बस थोड़ा बस कूल लग रहा है इससे, और कुछ नहीं है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ये जो अपना स्क्रॉल है इसकी विड्थ एंड हाइट मुझे थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्क्रॉल है ना भाई साहब, स्क्रॉल यहाँ पर इसकी मैं 50 पिक्सल तो ये करता हूँ एंड इसकी 80 पिक्सल मैं ये करता हूँ। हाँ, अब ठीक लग रहा है, अब बढ़िया लग रहा है। अभी भी इसमें स्क्रॉलर तो है ही, पर ठीक है यार, एक बार चलेगा, हम इसको फिक्स कर लेंगे बाद में, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो डिस्कवर मी के आगे ये जो आइकन है उसको चेंज करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर index.html पे आता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे टाइप करके देखता हूँ आता है क्या। यहाँ पे मैं बोलता हूँ FA लॉन्ग एंड एरो, ओके एंड लेफ्ट। लेट्स से क्या आता है, कुछ नहीं आया।
कुछ नहीं आया। LONG की स्पेलिंग गलत है, पहली बात तो ये, इसको देख। ऑल राइट, यहाँ पे लेफ्ट आ चुका, मतलब मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ। हाँ, तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ ना भाई साहब, तो राइट पे राइट आ जाना चाहिए, तो वैसे अगर है तो आ जाएगा। ऑल राइट, बढ़िया, आ चुका है ना, आ चुका है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे स्पेन को थोड़ा सा ठीक करना है, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं ऐसा बोलूँगा कि देखो यार, जो भी अपना है इसी को डुप्लीकेट कॉपी कर लेते हैं, और जो NH-Cl2 है उसको टारगेट करते हैं, ठीक है। ओके, मैं सबसे पहले तो ऐसा बोलता हूँ, जो विड्थ है उसको हम लोग करेंगे यहाँ पर आके 20 पिक्सल, एंड हाइट मैं करूँगा इसकी 20 पिक्सल। ओके, एंड बैकग्राउंड का कलर मैं यहाँ पर इसका F करूँगा, ठीक है। नाइस, बढ़िया। और उसके बाद में मैं ऐसा करूँगा कि ऐसा है भाई साहब कि इसका जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो भी थोड़ा हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेट्स सी 1.1 रूटीएम, और वो फ़ॉन्ट का साइज़ होगा, नोट ए फ़ॉन्ट। ये काम करेगा नहीं, मुझे फ़ॉन्ट साइज़ लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, क्या हाल है? हाल तो ठीक है, बट मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पर इसको 40 पिक्सल दे सकता था, और यहाँ पर इसका बॉर्डर रेडियस में 50% प्रोवाइड कर सकता था। ओके, अब ये चीज़ प्रॉपर सेंटर में आनी चाहिए, और सेंटर में आने के लिए, सेंटर में लेके आने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले तो डिस्प्ले फ्लेक्स, और लाइक मैं डिस्प्ले ग्रिड यूज़ कर सकता हूँ। ओके, एंड प्लेस आइटम मैं यहाँ पर आके सेंटर यूज़ कर सकता हूँ। इससे क्या होगा, इससे देखो ये सेंटर में आ जाएगा। काफ़ी सही लग रहा है यार, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। हमने डिज़ाइन कर लिया ऑलमोस्ट, ऐसा का ऐसा हमने डिज़ाइन कर लिया। अब इसमें स्क्रॉल आ रहा है वो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ही गैप है, बट इतना गैप तो चाहिए भी। मैं इसको देखता हूँ, अभी देखता हूँ अभी क्यों आ रहा है यार ये। 1 रोटी हम करते हैं इसको, ये थोड़ा छोटा करते हैं, और यहाँ पे जो पैराग्राफ है इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा करते हैं, लाइक फ़ॉन्ट साइज़ इसकी हम लोग 0.9 रोटी हम करते हैं। ओके, बढ़िया। और उसके बाद में हमने कुछ ऊपर से गैप दिया है क्या इसको, ऊपर से गैप दिया, कितना गैप दिया मैंने इसको, ऊपर से कितना गैप दिया होगा, पैडिंग हमने 10 पिक्सल दे रखी है, इसको 4 पिक्सल करते हैं। ओके, अब ठीक है, थोड़ा है लेकिन ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर चलूँगा, उसके अंदर ये जो अपना मैन है, इस पर सिंपल चल के मैं अगर ओवरफ्लो इसका हिडन करता हूँ, तो इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ओवरफ्लो हिडन क्या कर रहे हो आप, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो मैं क्या करूँगा, इसका हटाऊँगा भाई साहब, ठीक है। और अपना जो HTML और CSS का काम था वो तो बेसिक है, वो तो हो चुका है अपना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल ऐसा करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे GSAP। हाँ, फाइनली अब हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे GSAP। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया था, हमने देखा कि हम किस तरीके से जो उसका CDN होता है GSAP का, वो इंक्लूड करते हैं हमारी प्रोजेक्ट के अंदर, अपनी HTML वाली फाइल के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए GSAP की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलूँगा, तो और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ सिंपल gsap.com docs और v3 इंस्टॉलेशन। और भाई साहब हम लोग यहाँ पे इस वाले पेज पे आ चुके हैं। अब थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, आपको यहाँ पे CDN का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करो और आप डायरेक्टली इसको कॉपी कर लो। ये जो लिंक है इसको आप लोग कॉपी कर लो। ओके, कर लोगे, बढ़िया। अब आप लोग अपने index.html पे आ जाओ, और यहाँ पर जहाँ पे अपनी बॉडी है ना, इसके जस्ट ऊपर ये चीज़ आप लोग यहाँ पे पेस्ट कर दो। नाइस, बहुत ही बढ़िया। हम लोग क्या करते हैं, स्क्रिप्ट को हम लोग यहाँ पे लिंक कर लेते हैं। अब बाय द वे फॉरवर्ड स्लैश लगाने की कोई नीड नहीं है, अपना काम हो जाएगा। ओके, बढ़िया। तो देखो यार, सबसे पहले अपने को क्या करना है, अपने को सबसे पहले इस पेज के अंदर जो करना है वो ये करना है कि यहाँ पर जो ऊपर ये नेविगेशन आपको दिखाई दे रहा है ना भाई साहब, इसको अपने को एनिमेट करवाना है। जब भी मेरा पेज लोड होता है तो इसमें एनिमेशन होना चाहिए, सबसे पहले इसमें करते हैं, ठीक है। बाकी का काम हम लोग बाद में करते हैं। ओके, तो देखो मैं सबसे पहले एक काम करूँगा, मैं यहाँ पे टाइप करके देखता हूँ console.log में जय श्री राम, सारे कमेंट में कर दो जय श्री राम। ओके, मुझे पता है आप लोग कर दोगे। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर अपना देखता हूँ कंसोल, तो यहाँ पे देखो जय श्री राम लिख के आ चुका है। बहुत ही बढ़िया भाई साहब, ठीक है, नाइस। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ऐसा करेंगे, यहाँ पर हम लोग देखो, मैंने आपको बताया था टाइमलाइन, कहाँ पे बताया था, यहाँ पर
यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पे देखो, बताया था ना आपको। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल लिखूँगा कॉन्स्ट टी एल इक्वल्स टू और जी सैप ओके डॉट टाइम और लाइन। नाइस, बढ़िया। हाँ, तो अब मैं लिखूँगा टी एल डॉट फ्रॉम। अब वो टी एल डॉट फ्रॉम क्यों लिखूँगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था फ्रॉम क्या होता है, टू क्या होता है, ठीक है, बेसिक बेसिक चीज़ें हमने देखी थी। अब उसी पे हम लोग ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो मैं ऐसा बोलूँगा, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर इसके अंदर देखो ध्यान से, अगर मैं आपको नए ब्रांड पे लेके चलूँ, यहाँ पे देखो एक तो लेफ्ट आइटम है और एक यहाँ पे राइट आइटम्स है, बिल्कुल। अब लेफ्ट आइटम्स पे हम लोग बात करें तो यहाँ पे तो एक लोगो ही है, लेकिन अगर मेनू आइटम्स की बात करें तो यहाँ पे मेनू आइटम्स है। मतलब तीन चीज़ें हैं अपने पास, लेफ्ट आइटम्स, मेनू आइटम्स एंड राइट आइटम्स। तो हम क्या करेंगे, इनको जल्दी से कॉपी करके अपनी स्क्रिप्ट पे चलते हैं, ठीक है। वो एक क्लास है तो डॉट लेफ्ट आइटम, ओके। फिर क्या है भाई, मेनू आइटम्स है या फिर मेनू आइटम है, मुझे देखना पड़ेगा। वो मेनू आइटम्स है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपल, वो एक क्लास है तो मेनू एंड आइटम्स, बिल्कुल, कोमा। और क्या है, एक अपना राइट एंड आइटम्स, हाँ ये चीज़ें हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से कोमा लगा के ये चीज़, ये ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। और मैं क्या बोलूँगा, देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे अक्स से बोलता हूँ इसको 500, देखना देखना देखना, अगर मैंने इतना बोला, अगर भाई साहब मैंने इतना बोला, ये देखो, ये देखो। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये है कि जो राइट आइटम्स है, आइटम्स नहीं है वो, ओनली मुझे लगता है राइट आइटम ही है वो। या बढ़िया। तो देखो, ये देखो, जैसे मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, देखो लोग, ये देखो, ये देखो, प्रॉपरली एनिमेशन हो रहा है, हो रहा है, ओके। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसको वाई से एनिमेशन करना, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ सिंपली वाई, ओके। तो अब क्या होता है, ये होता है, ये देखो, ये ऊपर से आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ भाई साहब। मैं यहाँ पे ड्यूरेशन और पास करता हूँ, ठीक है, नाइस। और यहाँ पर मैं 0.4 करता हूँ, ठीक है। तो ये देखो आप लोग, ये देखो आप लोग, ये देखो, ठीक है। ऊपर से आना चाहिए, हम नीचे से इसको कर पा रहे हैं अभी, लेकिन हम चाहते हैं कि ऊपर से आए, तो इसको मैं इस तरीके से माइनस कर दूंगा, तो अब ऊपर से आएगा। तो मैं एक चीज़ और ऐड करता हूँ कि हर एक चीज़ पहले एक आए, उसके बाद में सेकंड आए, उसके बाद में थर्ड आए। मतलब ये देखो, पहले ये जो बोतल है ये आए, उसके बाद में जो ये चीज़ें हैं ये आए, और उसके बाद में कॉन्टेक्ट आए। अच्छा, तो ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल। तो उसके लिए आपको मैंने बताया था स्टेगर, बताया था ना स्टेगर, तो मैं यहाँ पे स्टेगर यूज करूँगा। और मैं क्या लिखूँगा इसके अंदर, लाइक 0.5 का मतलब है आधा सेकंड, मतलब 0.5 यार, एक का आधा 0.5, ठीक है, नाइस। या थोड़ा सा इसको फास्ट बनाते हैं, थोड़ा सा इसको फास्ट बनाते हैं, बढ़िया। देखो आप लोग, देखो, अब जैसे मैंने इसको करा, तो ये देख सकते हो यार, बढ़िया लग रहा है। हाँ, तो ये तो हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है, सिंपली तो था ये। हाँ, तो अब हम चाहते हैं कि इस वाले टेक्स्ट को पूरा एनिमेट करें। मतलब मैं और कुछ भी करना चाहता हूँ इसमें, एक ओपेसिटी और ऐड करता हूँ इसमें, लेट्स सी ओपेसिटी, नाइस। और ओपेसिटी कितनी, 0, बिल्कुल 0। बढ़िया। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसको ये जो टेक्स्ट है मैं चाहता हूँ अक्स से आए, और मतलब लेफ्ट से आए, राइट की तरफ जाए। अच्छा, तो क्या करना होगा भाई साहब, सिंपल, मैं इसी कोड को डुप्लीकेट कॉपी करूँगा, और मुझे यहाँ पर सबसे पहले इस कंटेनर के अंदर आके जो लेफ्ट आइटम्स है, इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स है ना, टेक्स्ट बॉक्स। और इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एक तो H1 है और एक पैराग्राफ है, बिल्कुल है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टेक्स्ट बॉक्स को कंप्लीट कॉपी करेंगे, और क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट करेंगे, ओके, नाइस। कोमा क्यों देना है, सबसे पहले तो एक H1 है, बिल्कुल, और कोमा अब P है, एक H1 है और एक P है, दो चीज़ है ना, बिल्कुल है। तो मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पर अक्स से हो और 100 ही हो बस, ठीक है। और ड्यूरेशन में इसकी कर देता हूँ 0.7, स्टेगर कर देते हैं, ओपेसिटी 0 रखते हैं, ओके, नाइस। देखो, या बढ़िया बढ़िया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम इसमें ये है कि भाई ये तो साथ साथ ये भी हो रहे हैं, नहीं भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं काम करूँगा यार, यहाँ पर मैं एक काम करूँगा ना,
और वो काम क्या होगा पता है, मैं एक काम ये करूँगा कि यहाँ पर इसको एक क्लास प्रोवाइड करूँगा, एक क्लास प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। ओके, क्लास प्रोवाइड करूँगा, हाँ। तो क्या टेक्स्ट हेडिंग कर दो, कुछ भी कर दो, बस मैं एनिमेशन के लिए सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो टेक्स्ट हेडिंग कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके, आपको पता चलेगा कि यार एक एनिमेशन किस तरीके से ऐड कर सकते हैं वेबसाइट में। और इस पे भी एक क्लास मैं ऐड करूँगा और वो होगा सिंपल टेक्स्ट पेरा। ओके, टेक्स्ट हेडिंग और टेक्स्ट पेरा दो मैंने क्लास ली हैं, बिल्कुल ली हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ से हम लोग अब चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे टेक्स्ट एंड हेडिंग करना है और उसके बाद मुझे टेक्स्ट पेरा करना है, लेकिन वो एक क्लास है। तो डो टेक्स्ट पेरा। ओके नाइस, बिल्कुल जो चीज़ चाहिए वही हो रही है, देखो बढ़िया, सही है। होप कि आपको चीज़ें समझ में आ चुकी है। नाइस, अब क्या करना है भाई साहब, अब अपने को ये करना है, अब अपने को ये जो इमेज वाला है ये इसको करना है। तो कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हो यार, क्यों नहीं कर सकते हो। तो देखो मैं सबसे पहले इसमें क्या करूँगा, मैं ऐसा बोलूँगा, देखो यार बात कुल मिला के ऐसी है, यहाँ पर अपना राइट कंटेनर है, हाँ, इसके अंदर एक इमेज डिव हमने बना रखा है, बिल्कुल बना रखा है। तो इसमें एक तो सर्कल है, बिल्कुल है। ओके, तो पहले हम लोग सर्कल को टारगेट करते हैं, TL.from और जो भी अपना सर्कल है, और हम लोग क्या करते हैं, हम बोलते इसको ऐसा है कि इसकी जो ओपेसिटी है वो 0 हो। अच्छा, फ्रॉम से, अच्छा तो अब क्या होगा, अब ये होगा, देखो ये देखो, देखा आपने, एक बार देखो, एक बार फिर से देखो, देखो ये चीज़ें आ जाती हैं, ये चीज़ें आ जाती हैं सारी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद में इसकी ओपेसिटी इंक्रीज होती है, देखना देखना देखना, मैं रिफ्रेश करता हूँ, सारी चीज़ें आ चुकी है। अब देखो इसकी ओपेसिटी हो चुकी है। अब देखो अगेन दिखाता हूँ आपको, या बढ़िया, ठीक है, ये तो हो चुका है। अब क्या है अपना, देख लो क्या है, इसमें कुछ क्लास होगी, इमेज बोटल करके क्लास है, इसको हम लोग डायरेक्टली टारगेट करते हैं। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पर आके TL.from और यहाँ पर आके जो भी अपनी क्लास है उसको रखते हैं। और मैं क्या बोलता हूँ, इसको y से कितना, लेट्स सी, इस तरीके से मैं करता हूँ, एक बार मैं 700 कर देता हूँ इसको, ठीक है, क्या होता है, बढ़िया, सही है, सही है। मुझे थोड़ी सी इसकी जो ड्यूरेशन है उसके साथ डील करनी चाहिए, ड्यूरेशन, ठीक है, ड्यूरेशन। और मैं यहाँ पर 0.6 करूँगा और ओपेसिटी मैं यहाँ पर इसकी 0 कर दूँगा, ठीक है भाई। ओके, हाँ सही लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, ठीक है, सही लग रहा है। अगेन रिफ्रेश करते हैं, बिल्कुल सही है। अब इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, देखो जैसे मैं इस वाले पेज को रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे स्क्रॉल बार आता है, आता है, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए मेरे भाई। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या लिखूँगा, ओवरफ्लो, ओवरफ्लो, और यहाँ पर आके मैं हिडन ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो अब क्या होता है, देखना 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 मेरे भाई, बढ़िया, यहाँ पे कोई भी स्क्रॉल बार इस टाइम अपने को नहीं दिखाई दिया, सही है। ओके, बहुत ही बढ़िया, नाइस। अब क्या करना है, अब करना कुछ ऐसा है, यहाँ पर ये जो स्टार्ट नाउ और ये जो प्ले वाला आइकन है इसको भी हमको दिखाई देना है। तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए बहुत सिंपल सा काम करूँगा, जो भी अपना यहाँ पर BTN ग्रुप्स हैं, ठीक है, BTN ग्रुप्स हैं, और मतलब BTN ग्रुप्स के अंदर 2 बटन है बेसिकली, तो हम लोग इसको टारगेट कर सकते हैं आराम से। तो मैं क्या करूँगा, इसी को डुप्लीकेट कॉपी करूँगा, बहुत ही सिंपल सी बात है यार, बहुत ही सिंपल है जी से, आप इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजीली कर लोगे आप लोग। अगर आपको नॉर्मल HTML CSS जावास्क्रिप्ट का थोड़ा बहुत नॉलेज है तो कर लोगे, ठीक है। और मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ से y से इसको 400 और -400 कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर स्टैगर ऐड करता हूँ, लाइक मैं स्टैगर कितना ऐड करूँ, इसमें 0.7 ऐड कर देता हूँ, ठीक है, बढ़िया 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 बढ़िया। चलो ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसको अग से करना है, मुझे इसको अग से करना है, बढ़िया। मैं थोड़ा सा इसको फास्ट करूँगा, लाइक 0.3, अब देखते हैं, बढ़िया, नाइस। और एक काम और करते हैं, इसकी जो ड्यूरेशन है ना वो थोड़ी सी हम लोग कम करते हैं, ठीक है, सही है। अब क्या करते हैं भाई साहब,
अब ये करते हैं कि ये जो लिस्ट आपको दिखाई दे रही हैं इनको भी टारगेट कर लेते हैं, इनको भी एनिमेट करवा देते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे इसमें एक बोटल डेटा है और बोटल डेटा के अंदर हर एक लिस्ट बनी हुई है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे टी एल डॉट फ्रॉम और यहाँ पर जो भी अपना बोटल डेटा है इसके अंदर जाओ और आई थिंक वो बोटल डेटा के अंदर एक क्या है, लिस्ट है, सिंपल एक लिस्ट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि वाई से इसको मैं करना चाहता हूँ कितना, माइनस कितना, लाइक 300, और उसके बाद में मैं चाहता हूँ कि इसकी जो ओपेसिटी है वो भी हो 0, ओपेसिटी भाई 0 कर दो, बढ़िया। और यहाँ पर हम लोग स्टेकर ऐड करते हैं, वो करते हैं 0.5, ओके। और कुछ अभी के लिए नहीं, देखते हैं। या सही है भैया। ओपेस ये जो स्टेकर का टाइम है थोड़ा हम लोग इंक्रीज करते हैं इसमें। सही है, नाइस। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर भाई साहब ये जो है स्क्रॉल डाउन, इसको एनिमेट करवाना है। इसको कैसे करोगे इसका भी मैंने आपको बताया, जितना बताया है बस उसी के अंदर ये सारा प्रोजेक्ट है, बाहर से कुछ नहीं है, बाहर से पार्ट 2 के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ओके। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा करूँगा कि जो अपना ये डॉट है इस डॉट को अपने को एनिमेट करवाना है, बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, हम चलेंगे यहाँ पर और मतलब इसको डुप्लीकेट कॉपी करेंगे, ओके नाइस। और हम लोग यहाँ पर इसको इस तरीके से पेस्ट करते हैं, यहाँ पर हम लोग वाई से इतना करते हैं, स्टेगर की यहाँ पे कोई नीड नहीं है। क्या होता है भाई, क्या होता है, हाँ। लेकिन एक बात और, ये सारा पार्ट इसको मुझे पहले एनिमेट करवाना पड़ेगा, इसको मुझे बाद में करना है। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर हीरो बॉटम के अंदर स्क्रॉल डाउन है एक, तो फिर यहाँ पे राइट हीरो सेक्शन है और इसमें एक पैराग्राफ है, फिर यहाँ पे एक बटन है, ये चीज़ यहाँ पे बनी हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो स्क्रॉल डाउन है, ठीक है, तो मैं इन चीज़ों को करता हूँ अभी। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको डुप्लीकेट कॉपी करता हूँ जस्ट नीचे, ठीक है, बढ़िया। और यहाँ पर आके मैं इसको पहले तो पेस्ट करता हूँ और उसके बाद में क्या करता हूँ, यहाँ पर आके राइट हीरो बॉटम पे हम लोग इसको कॉपी करके यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर इस तरीके से इन चीज़ों को पेस्ट करते हैं, बढ़िया। जैसे मैंने इसको करा, यहाँ पर ये आया, यहाँ पर फिर ये आया और ये चीज़ यहाँ पे नहीं हुई, तो मैंने बोला स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर मुझे कोमा तो लगाना पड़ेगा, कोमा मैंने लगाया नहीं था, तभी मैं सोचूं अभी भी नहीं हो रही है, सॉरी, अभी भी क्यों नहीं हो रही है ये। तो क्या मैंने स्क्रॉल डाउन की स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक कर दी, नहीं, कोई मिस्टेक तो मैंने नहीं करी, गाइज। फिर यहाँ पर ये चीज़ मुझे, स्क्रॉल डाउन एक क्लास है, ओके। और उसके बाद में स्क्रॉल डाउन के अंदर ही एक इस हीरो बॉटम के अंदर ही एक राइट हीरो बॉटम भी है, हाँ। तो फिर हो क्यों नहीं रहा भाई, ये हो क्यों नहीं रहा है। इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं और ओपेसिटी इस तरीके से कर दिया, हाँ हो चुका है ना, बढ़िया, नाइस। और मैं इसको काफ़ी ऊपर से नहीं करना चाहता, सिंपल करना चाहता हूँ ओनली 80 से, ठीक। बढ़िया, सही है, बढ़िया। और देखते हैं, मैंने ये जो नंबर काफ़ी ज़्यादा कर रखे हैं इसको भी मुझे थोड़ा कम करना चाहिए, लाइक मैं इसको भी 70 से ही करना चाहता हूँ और यहाँ पे अक्स से मैं इसको करना चाहता हूँ सिंपली 100 से। और यहाँ पे देखो मैंने 700 का नंबर दे रखा है, ये ठीक है इमेज बोतल के लिए। उसके बाद में यहाँ पर 100 और यहाँ पर फिर मुझे 100 का ही चाहिए, ज़्यादा मुझे अपने चाहिए, या बढ़िया, सही लग रहा है ना, देखो कितना कूल लग रहा है। अब ये जो डॉट है इसको एनिमेट करवाते हैं, तो इसको एनिमेट करवाने के लिए ओपेसिटी तो 0 मैंने कर दिया और यह प्रॉपरली हो भी रही है। अब मैं एक काम करूँगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, इसको मुझे रिपीट करवाना है,
और मैं -1 से इनफाइनाइट रिपीट हो जाएगा ये। और मैं आपको दिखाता हूँ, देखना आप लोग, देखना 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 मेरे भाई, ये देखो, ये देखो। तो मैंने इसको ज़्यादा कर दिया, मैं इसको इस तरीके से 2 करता हूँ। और अगेन हम लोग यहाँ पर चलते हैं। ओके, अभी भी मैंने ज़्यादा कर दिया भाई, अभी भी मैंने ज़्यादा कर दिया। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, शो कर देता हूँ और इसका यो मैं ट्रू कर देता हूँ ताकि मुझे वापस आता हुआ भी दिखेगा, मतलब एक बाउंस वाला इफेक्ट। तो यहाँ पे मैं ट्रू कर देता हूँ, ठीक, बढ़िया, देखते हैं। हम्म, सही है, लेकिन ये काफ़ी ऊपर जा रहा है, इतना ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगेन देखते हैं इसको, अभी भी ऊपर जा रहा है। 50 या फिर चलो 45 कर देते हैं, ठीक है। इस बार मुझे लग रहा है कि ठीक हो जाना चाहिए। ऑल राइट, ऑल राइट, सही है, नाइस। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये चीज़ अपनी प्रॉपर बन चुकी है भाई साहब। देखो देखो, ध्यान से देखना, मैंने रिफ्रेश करा, ये देखो, फिर ये देखो, फिर ये देखो, फिर ये देखो, और ये देखो। और यहाँ पर ये स्क्रॉल डाउन में ये चीज़ भी इस तरीके से बन चुकी है। कितने कम एनिमेशन के, मतलब कितना कम कोड लिखा आपने। अगर आप लोग यही सारी चीज़ करते CSS से, तो मेरे भाई कितनी ज़्यादा कैलकुलेटिंग करनी पड़ती, कितना ज़्यादा आपको डिले वगैरह ऐड करना पड़ता, बहुत सारा कोड लिखना पड़ता। बट जिसे आप एक बहुत ही कमाल की चीज़ है अपने पास, ठीक है। होप कि आपको बेसिक सा एनिमेशन है समझ में आ चुका है। देखो प्रोजेक्ट बहुत सी हैवी बनेंगी आगे, लेकिन ये बेसिक है, ये बेसिक है। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए ना कि भाई ऐसी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। देखो ऐसी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, एक नॉर्मल सा इफेक्ट आप लोग बना सकते हो, ये देखो, सही है। ऑलराइट, अब हम लोग क्या ऐड करते हैं, यहाँ पे एक प्रीलोडर है और ऐड करते हैं। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, हम लोग ऐसा करेंगे भाई साहब, यहाँ पर चलते हैं, लिखते हैं प्रीलोडर, एक सिंपल सी क्लास लेते हैं प्रीलोडर, ओके। और इस प्रीलोडर के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक स्पेन टैग लेता हूँ जहाँ पे मैं 100% बोलता हूँ, ओके। और मैं यहाँ पर एक प्रोग्रेस बोलता हूँ, इसके अंदर मैं लाइन बोलता हूँ, ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ पर ये जो प्रीलोडर है ना भाई साहब, इस प्रीलोडर को कुछ स्टाइल प्रोवाइड करते हैं, जस्ट नीचे आते हैं, ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ सबसे पहले प्रीलोडर भाई साहब, आपकी जो विड्थ होगी वो होगी भाई साहब 100%, ओके ओके, ठीक है। हाइट होगी वो होगी भाई साहब 100 व्यू पोर्ट हाइट, व्यू पोर्ट हाइट, ठीक है। पोजीशन होगी वो मैं यहाँ पे फिक्स्ड करूँगा, ओके। एंड इतनी चीज़ें होंगी अभी के लिए। और इसका जो बैकग्राउंड का कलर है वो कौन सा करें, वो ये वाला कर देते हैं, ठीक है, ओके। तो अब क्या है, ये देखो इस तरीके से 100% आपको इस तरीके से मिल रहा है, बट ये हो चुका है, बट इसके ऊपर से चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। तो मैं इसमें बोलूँगा Z इंडेक्स 99, इस तरीके से। तो अब देखो आप लोग, आपको 100 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हाँ। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर आके, देखो ये जो अपना स्पेन टैग है और ये जो प्रोग्रेस वगैरह है, इनको हम लोग टारगेट करते हैं। तो सबसे पहले तो जो भी प्रीलोडर अपना है, स्पेन इसके अंदर है, तो यहाँ पर इसको मैं पोजीशन करूँगा भाई साहब एब्सोल्यूट, एंड बॉटम से करूँगा इसको मैं 0, एंड राइट से मैं इसको करूँगा प्रॉपर 0, एंड मैं मार्जिन इसमें ऐड करूँगा 30 पिक्सल, और मैं इसका जो फॉन्ट का साइज़ है वो करूँगा यहाँ पे 4 रैम, बढ़िया 4 रैम। मैं उसको थोड़ा ज़्यादा और कर सकता था 80 पिक्सल को, लेट्स सी मैं यहाँ पे 50 पिक्सल ऐड करता हूँ, ओके। और इसको और ज़्यादा ऐड करता हूँ, लाइक ओके 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 5 रेड रूटीएम ऐड करते हैं। और यहाँ पर मैं फॉन्ट वेट यहाँ पर मैं 800 ऐड कर देता हूँ, नाइस, बढ़िया लग रहा है, ठीक है। अब क्या था, अब अपना जो प्रीलोडर है उसके अंदर अपनी एक प्रोग्रेस हमने बनाई थी, बिल्कुल। इसकी मैं विड्थ कितनी करता हूँ, लेट्स सी मैं 40% करता हूँ, बाद में कम कर दूंगा, देखूंगा, मुझे लग रहा है थोड़ी ज़्यादा है। हाइट में इसकी करता हूँ यहाँ पे आके 10 पिक्सल, और बैकग्राउंड का कलर मैं यहाँ पे करता हूँ प्योर ब्लैक 000। तो कहाँ पे, ऊपर ही ऊपर देखो आप लोग। तो मैं सबसे पहले तो इसकी जो 30% करके देखते हैं, 30% भी काफ़ी ज़्यादा है, 20
25 कर देते हैं। ओके, और यहाँ पर आगे पर्सन एब्सोल्यूट करते हैं और हम लोग बॉटम से इसको करते हैं भाई साहब 10%। तो बॉटम से हमने 10% कर दी और मैं राइट से भी इसको 15% प्रोवाइड करता हूँ। 15 तो बहुत ही कम है, 20%। ओके, और इसको मैं 20% ऊपर से, 20% नहीं, एटलीस्ट 15%। ओके, और भी कम करनी पड़ेगी, 13। ओके, 13 ठीक है, बढ़िया, ये चीज़ हो चुकी है। उसके बाद मैं इसकी हाइट को थोड़ा सा कम करूँगा, लाइट 7 पिक्सल ठीक है। ओके, और मैं ऐसा करूँगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर जो अपना प्रोग्रेस है उसके अंदर लाइन है, लेफ्ट कंटेनर नहीं, लाइन। ओके, और क्या, उसमें हम लोग पोर्शन एब्सोल्यूट करके बोलेंगे लेफ्ट से इसकी वैल्यू अभी के लिए 0 है। जैसे मान लो कि इसकी एक स्टैटिक विड्थ मैं दे रहा हूँ 20%। ओके, मतलब एक विड्थ जो अभी दिखाई देगी आपको, और बैकग्राउंड का कलर मैं यहाँ पे वाइट कर देता हूँ। तो क्या हुआ, कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ। अच्छा हाँ, और वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपको हाइट भी इसकी 100% करनी पड़ेगी। तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इसकी विड्थ इसके अकॉर्डिंग आ चुकी है, मतलब इसका पूरे का 20% इतना है। ठीक है, मैं बोलूँगा यहाँ पे आके ट्रांजैक्शन ड्यूरेशन, और इस तरीके से मैंने एक सिंपल सा टाइम भी यहाँ पे दे दिया। नाइस नाइस। अब भाई साहब क्या है, जब भी अपना पेज लोड हो, फर्स्ट टाइम कोई वेबसाइट ओपन करे, तो यहाँ पे ये एनिमेट होनी चाहिए चीज़ें, और फिर क्या होना चाहिए, ये लाइन भी उसके साथ साथ ग्रो होना चाहिए। तो कैसे बना सकते हैं, बहुत ही ईजिली बना सकते हो। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाई जाती हैं चीज़ें। सबसे पहले ऊपर आओ आप यहाँ पर, ठीक है, आ चुके हैं। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक तो जो अपना प्रीलोडर है उसको जल्दी से मैं गेट करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर अंदर जो भी प्रीलोडर है उसके अंदर क्या है, प्रीलोडर के अंदर स्पैन टैग है। हाँ, तो उसको मैंने यहाँ पे गेट कर लिया। बाय द वे प्रीलोडर को ही मैं गेट करूँगा एक बार। तो चलो मैंने प्रीलोडर को गेट कर लिया, और प्रीलोडर के अंदर जो प्रीलोडर के अंदर इस पेन को मैंने गेट कर लिया। ठीक है, ओके, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, डायरेक्ट एक सिंपल सा फंक्शन क्रिएट करता हूँ मैं, और मैं बोलता हूँ यहाँ पे टाइम इंक्रीज, कुछ भी बोल दो, टाइम इंक्रीज इक्वल्स टू इस तरीके से। ओके, ये मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, इस तरीके से मैंने इसको डिफाइन कर दिया, बढ़िया है। ओके, और ये देखो कितना अच्छा करा मैंने, इसको इस तरीके से करूँगा। और मैं एक काम और करूँगा, साथ ही साथ इस वाले फंक्शन को यहाँ पर कॉल भी कर देता हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ x इक्वल्स टू 10, नो एक ही रखता हूँ, x की वैल्यू मैंने एक रखी है, मतलब एक से स्टार्ट होना चाहिए वो। तो मैं अब यहाँ पे यूज़ करूँगा सेट इंटरवल का y, क्योंकि मुझे एक चीज़ को बार बार रिपीट करना है। तो आई विल राइट सेट इंटरवल, सिंटेक्स इसका आता है क्या, बिल्कुल आता है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने कर दिया, लाइक मैंने इस तरीके से 120 1 मिली सेकेंड यहाँ पे पास कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पे बोलता हूँ x की वैल्यू, अगर x प्लस 1 मैं 1 क्यों, अगर मैं लिखता हूँ मैथ्स डॉट फ्लो। ओके, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट की वैल्यू होती है वो मुझे नहीं चाहिए, मतलब पॉइंट के बाद की जो वैल्यू होती है, मतलब ये रिटर्न करेगा अगर 5 पॉइंट कुछ इस तरीके से, तो मुझे जो पॉइंट के बाद की वैल्यू है नहीं चाहिए, और पॉइंट भी नहीं चाहिए। ठीक है, जो भी है, तो इसको हटाने के लिए मैं मैथ डॉट फॉर यूज़ करूँगा, और मैं लिखूँगा मैथ डॉट रैंडम, मुझे एक रैंडम नंबर निकालना है, तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसको 20 से, किसी भी नंबर से कर लो, मैं 20 से कर रहा हूँ। ओके जी, नाइस। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा बोलता हूँ, अगर x की वैल्यू छोटी या फिर बराबर है 100 से, ठीक है, ओके, तो आप क्या करो, आप कुछ करो, और नहीं तो आप कुछ और करो। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर ये जो अपना प्रीलोडर है, अपना प्रीलोडर बेसिकली ये है, इसके अंदर एक स्पैन टैग बना हुआ है। तो हम क्या करते हैं, अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर चलते हैं, लिखते हैं लेट प्रीलोडर डेटा कर देते हैं, दयानी डेटा कर देते हैं इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पर चल के सिंपल प्री, और स्पेलिंग देखनी पड़ेगी क्योंकि इसके साथ ये देखो, मैंने सोचा ही था, मुझे लग भी रही थी कि स्पेलिंग गलत हो चुकी है, बट चलो प्रीलोडर, और उसके अंदर फिर एक स्पेन था ना। ओके, तो मैंने यहाँ पे स्पेन बोल दिया।
तो जो भी अपना प्रीलोडेड डेटा है इसके अंदर इनर HTML करते हैं इक्वल्स टू यहाँ पर सिंपल चलते हैं और इसके अंदर अक्स को हम लोग इस तरीके से परसेंटेज रख देते हैं, मतलब अब अक्स की वैल्यू इसके अंदर आ चुकी होगी। तो इतना काम अपना संतुष्टि पूर्वक हो चुका। मैंने क्या करा, मैंने सेट इंटरवल यूज करा। क्यों यूज करा? क्योंकि एक चीज़ मुझे बार बार रिपीट पे करनी है। अच्छा, ये टाइम क्यों दिया? क्योंकि इतनी बार, मतलब इतने टाइम के अंदर क्या होगा, ये चीज़ बार बार चलेगी जो इसके अंदर है। अच्छा हाँ बिल्कुल। तो इसका रिजल्ट बेसिकली कहाँ पे दिखाई देगा? दिखाई देगा, टेंशन मत लो। इसको मैं कॉपी करूँगा एक बार और यहाँ पे अगर एल्स वाले पार्ट के अंदर वो जाता है तो ए की वैल्यू मैं 100 करता हूँ, ठीक है, और इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। बढ़िया। मैं एक चीज़ और करता हूँ, जो अपनी ये लाइन है, ये जो लाइन है इसको मैं जल्दी से जावास्क्रिप्ट के अंदर लेके आता हूँ ताकि मुझे इसको भी तो विड्थ इसके इंक्रीज करनी है, जितना मेरा परसेंटेज इंक्रीज होता है उस हिसाब से। तो लेट लाइन इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट ओके, क्वेरी सिलेक्टर और डॉट लाइन। सही है भाई साहब, बिल्कुल। चलें, आ जाओ आ जाओ आ जाओ दोस्तों, यहाँ पे चलते हैं लाइन की हम थोड़ी सी स्टाइल करना चाहते हैं। लिखते हैं यहाँ पर आके क्या, यहाँ पे लिखते हैं स्टाइल के अंदर हम लोग इसकी विड्थ को सेट करना चाहते हैं, तो WIDTH, बिल्कुल ओके। और क्या, और हम लोग यहाँ पे बोलते हैं सिंपली अक्स और परसेंटेज। बढ़िया। इसको इस तरीके से कॉपी करके जस्ट मैं इसको यहाँ पर भी रखता हूँ। आ जाओ भाई साहब, टाइम आ चुका रिजल्ट देखने का, यहाँ पे चलते। लेकिन ये आगे कैसे जा रहा है, आगे कैसे जा रहा है ये? ओके ओके ओके, मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी क्या कोड के अंदर? कोड तो सही है, शायद सेव नहीं हुआ होगा। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे चलते हैं। बढ़िया, ठीक है, देखो नाइस, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, अब जब ये 100% पे हो जाए तो ये जो कंप्लीट अपना प्रीलोडर है इसकी ओपेसिटी हम लोग क्या कर देंगे भाई साहब, 0 कर देंगे। अच्छा हाँ यही था। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे TL2 और इसके अंदर सबसे पहले हम लोग अपने प्रीलोडर भाई साहब को करते हैं गेट, जिस पे अपने को चीज़ें एनिमेट करनी है। ओके, और हम लोग ऐसा बोल देंगे यहाँ पर आके कि जो इसकी ओपेसिटी है उसको हम लोग 0 कर देंगे, बिल्कुल। और इसकी जो डिले है, इसकी जो डिले है वो कितना करेंगे, 1.5, ठीक है। ओके ओके, अभी के लिए मैं इतना ही करता हूँ, अभी के लिए मैं इतना ही करता हूँ और मैं यहाँ पे चलता हूँ। बट हुआ नहीं, और वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि स्पेलिंग गलत थी यार, स्पेलिंग गलत थी भाई, स्पेलिंग वाला जोर हो रखा है आज तो मैं यहाँ पे अब ये जो प्रीलोडर इसकी जगह मैं ये रख देता हूँ, ठीक है। स्पेलिंग गलत कर रखी थी उसकी, जैसे मैंने 100% करा। बढ़िया, नाइस। ये देखो ऑलराइट, कैसा लगा? ओके बढ़िया। मैं काम करता हूँ उसको थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं, 1.3 करते हैं। बढ़िया, देखो 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 देखो, 100% हुआ, चीज़ें ऊपर से आ चुकी है। अगेन देखो, बढ़िया। नाइस। तो भाई GSAP का पार्ट 1 यहीं पे एंड होता है। मुझे बताना है बेसिक से एनिमेशन आपको कैसे लगे और आपको कौन सी चीज़ इनमें समझ में नहीं आई। मुझे पता है सब कुछ आ चुका है, लेकिन फिर भी आपका कोई डाउट हो सकता है, किसी का पता नहीं हो सकता है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। पार्ट 2 के अंदर थोड़ा सा एडवांस चीज़ें आएंगी और हम लोग बहुत ही जल्द उसके अंदर भी एक अच्छा सा प्रोजेक्ट लेके आएंगे। बहुत ही मतलब एक अच्छा सा प्रोजेक्ट, आप देखोगे तो बोलोगे क्या यार, क्या बना दिया भाई, क्या बना दिया। डेफिनेटली आप लोग ऐसा बोलने वाले हो, ठीक है। फिलहाल मुझे आप ये बता सकते हो कि और मुझे इसमें क्या क्या ऐड करना चाहिए, और आपको भी इसमें और बहुत सारी ऐड करनी चाहिए चीज़ें, और आपको सोर्स कोड दिया जाएगा, प्रैक्टिस करना, एक्सप्लोर करना कोड को, और आप लोग अपने हिसाब से भी इन चीज़ों को ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आया है और फ्यूचर में आप और कंटेंट ऐसा देखना चाहते हो और अपने आप को एक अलग ही लेवल पे लेके जाना चाहते हो, तो भाई साहब आपसे रिक्वेस्ट है, अपने छोटे भाई मान लो, अपना बड़ा भाई मान लो, किसी का बड़ा भाई हूँ, किसी का छोटा भाई हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे मोटिवेशन के लिए। मुझे पता आप करोगे, और काफ़ी लोग नहीं भी करते हैं, लेकिन मुझे पता आप तो करोगे, ठीक है। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।